Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप तमाम बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वो तमाम बच्चे जो इस साल 2026 में एडमिशन लेना चाहते हैं अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी और डिज़ायर्ड फील्ड के अंदर, लेकिन उन तमाम बच्चों को इशू फेस करने पड़ रहे हैं कि बोर्ड की तैयारी भी साथ साथ है और साथ एंट्री टेस्ट की भी तैयारी करनी है। एडमिशन कैसे लें? कई ऐसे बच्चे हैं जो गैप ईयर पे चले गए थे, 2025 में एडमिशन लेना था लेकिन नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, तो अभी 2026 में भी ना हुआ तो क्या होगा, इस चीज़ को लेकर परेशान है। और कई ऐसे बच्चे हैं जो एड मैथ के एग्ज़ाम भी देंगे जो मेडिकल बैकग्राउंड के थे। और बात करेंगे कि एक बच्चे को कौन कौन से टेस्ट देने चाहिए। प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है बच्चों के पास कि हम अगर प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो हमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने चाहिए, हमें क्या बहुत ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए या एक आधा कोई टेस्ट देना चाहिए। तो इस तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे इस एक वीडियो में। मेक श्योर कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा खुद भी और आगे अपने तमाम जानने वालों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, कॉलेजेस के एकेडमी के ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा ताकि उन तमाम बच्चों को भी मैक्सिमम फ़ायदा हो। इस वीडियो के अंदर मैं तमाम आप लोगों को करियर गाइडलाइन दूंगा, आपकी करियर काउंसलिंग करूंगा, आपको यूनिवर्सिटी की टेस्ट डेट बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा किस यूनिवर्सिटी की कौन कौन सी फील्ड बेहतरीन है, आपको आज के दौर में किस फील्ड को चूज करना चाहिए, और फिर लास्ट पे बात करेंगे कि इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ स्टार्ट। आई एम तैमूर हसन। एक दफ़ा सारे बच्चे एक्टिव हो जो इन तमाम चीज़ों को अच्छे से समझना है और फिर इनके ऊपर आप लोगों ने अमल करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्सिटी के स्केड्यूल 2026 की। याद रहे कि यूनिवर्सिटीज़ का जो ये स्केड्यूल 2026 आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप लोगों ने अपने पास सेव भी कर लेना है। इसको आप लोगों ने अपने पास सेव करके इन तमाम डेट्स को नोट कर लेना है और फिर मैं आपको जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप लोगों ने पेज पेंसिल के ऊपर इन तमाम चीज़ों को नोट कर लेना है। आई विल हाईली रिकमेंड कि अपने पास एक पेज और पेंसिल लेके बैठो और मेरी वीडियो को ध्यान से देखो। ये आपके फ्यूचर का चीज़ को याद रखिएगा। ये जो आप लोगों के साथ तमाम डिस्कशंस हो रही हैं ये आप लोगों के फ्यूचर को लेके हो रही हैं, तो खुदारा अभी अपनी लाइफ में सीरियस हो जाओ, अपने एडमिशन्स को लेकर बहुत सीरियस हो जाओ। एक पेज और पेंसिल या अपनी डायरी को पकड़ो, एक साइड पे बैठो, जिस तरह मैं चीज़ें आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ वैसे वैसे नोट करते जाओ। आप लोगों का प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, ICS हो, प्री मेडिकल हो, ये जो भी आप लोगों का स्टडी के अंदर बैकग्राउंड होगा उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को तमाम गाइडलाइन दूंगा। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग या तो ए कैट की कैटेगरी में आओगे। ए कैट कहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट, जिसमें आपका नस्ट भी आ जाएगा, जिसमें आपका यूईटी का भी आ जाता है, एनईडी यूईटी आ जाती है, मेहरान यूईटी आ जाती है, दाऊ यूईटी है, कायदे वाम यूईटी आ जाती है। बी कैट बिजनेस रिलेटेड जैसे मैं बात करूँ, IBA की बात करूँ, लम्स की बात करूँ, इसके अलावा आपके पास MD कैट की बात कर ली जाए तो आप लोग तमाम जानते हो मेडिकल डेंटल जो कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट होते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बात करेंगे कि बोर्ड की प्रिपरेशंस को कैसे करें। क्या बोर्ड को छोड़ दें? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बोर्ड पार्ट 2 की तो वेटेज काउंट नहीं होती, तो क्या छोड़ दे? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे इस चीज को भी समझिएगा कि बोर्ड की प्रिपरेशन यानी पार्ट 2 की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो क्यों जरूरी होती है? क्योंकि अगर आप बात करो ना नस्ट की, तो नस्ट में 75% आप लोगों का काउंट होता है, नो डाउट, ठीक है। 15% आपका पार्ट 1 हो गया, 10% आपका मैट्रिक या O लेवल हो गया, बिल्कुल ठीक है। जीके की बात करो तो 85% काउंट होता है। ये सारी डिटेल में अभी चीजें बताऊंगा, लेकिन रफली एक चीज को समझो। लेकिन पार्ट 2 की वेटेज तो यहां पे काउंट नहीं हो रही है। पार्ट 2 की वेटेज तो काउंट नहीं हो रही। जीके में तो ये मैट्रिक 15% ऐड हो रहा है। यूईटी की बात कर लो, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर लो तो 33% आपका काउंट होता है। बाकी आप लोगों का पार्ट 1 काउंट होता है। तो क्या पार्ट 2 को टोटली छोड़ दें? ये टोटली छोड़ने वाली मिस्टेक नहीं करनी। मेरी एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मैंने आप लोगों को डिस्करेज किया हो पार्ट 2 की प्रिपरेशन में। मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये हमेशा से रहा है कि अगर आप 5 घंटे पार्ट 2 को पढ़ते हो ना, तो मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, 5 घंटे की बजाय 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन साथ में 5 घंटे एंट्री टेस्ट को भी पढ़ना है। फिर 5 घंटे फिर साथ में एंट्री टेस्ट को भी पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड पार्ट 2 को भी इग्नोर नहीं करना। जितने स्कॉलरशिप लगेंगे वो आपके मैट्रिक और इंटर की परसेंटेज के ऊपर लग रहे होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जो मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ ये आपको कहीं पे वेबसाइट वगैरह पे या कहीं और इदारे में पता नहीं चलेंगी, ना आपको ये बताई जाती हैं। ये मेरी बातों को नोट कर लो। क्या रीजन है कि पास एजुकेशन सिस्टम से बच्चे पढ़ के जाते हैं ना, तो यूईटी के अंदर 95% ऐसा स्टूडेंट बैठे हुए हैं कि जो कि स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं और वो पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट हैं।
है। अगर मैं नस्ट की बात करूं, वहां पे बच्चों को स्कॉलरशिप लगे हुए हैं, फास्ट के अंदर स्कॉलरशिप लगे हुए हैं। तो हम अपने बच्चों को गाइडलाइन दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि भाई आपकी पार्ट 2 की भी वेटेज काउंट होती है आपके स्कॉलरशिप के अंदर, आपकी पार्ट 1 की भी वेटेज काउंट होती है। वो अलग चीज है कि आपके एडमिशन क्राइटेरिया के लिए आप लोगों का मैट्रिक, आप लोगों की इंटर पार्ट 1 और आप लोगों का साथ इंटर टेस्ट की वेटेज होती है। लेकिन आप लोग यू कैन नेवर डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं आप तमाम बच्चों को हाईली रिकमेंडेशन दे रहा हूं कि पार्ट 2 पे भी हमने फोकस करना है और साथ में हमने अपने इंटर टेस्ट पे भी फोकस करना है। दोनों को पैरेलल लेके चलना है। ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है, इसको मुश्किल बना दिया गया है, इसकी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती। जिस तरह मैं आपको चीजें बता रहा हूं, आप इस रूटीन के मुताबिक चलिएगा, आपको सारी चीजें A to Z क्लियर होंगी। देखो एक चीज तो मैं आपको क्लियर कट अभी बता देता हूं, अगर तो आप लोग मेहनत से भागने वाले बच्चे हो ना, तो दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू पीपल। अगर आप लोग थोड़ी सी ये 2-3 महीने में मेहनत नहीं कर सकते, अपने लिए एक डिसिप्लिन में नहीं आ सकते, तो देखो लाइफ इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। सक्सेस इज ऑल अबाउट, सक्सेस इज व्हाट, सक्सेस का मतलब होता है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। आप लोगों को कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलना पड़ता है चीजों को, आप लोगों को कॉन्स्टेंटली चीजों को लेके चलना पड़ता है। तो मैं आप तमाम बच्चों को सबसे पहली एडवाइस ये करना चाहूंगा कि अपने अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करो, अपने अंदर एक डिसिप्लिन पैदा कर लो। खुदारा इस चीज को अभी 2-3 महीनों के लिए समझो, अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को भी पूरा करो, अपने एम्स को भी पूरा करो। अगर आप वो बच्चे हो जिसने अभी तक साल जाया किए, वो अपनी लाइफ में सीरियस नहीं थे, तो आज से ये अहद कर लो कि हमने कंसिस्टेंट होकर चलना है और हमने अपना एडमिशन भी कंफर्म करना और पार्ट 2 के अंदर भी अच्छी परसेंटेज लेके आनी है। या इसके अलावा आप लोग एड मैथ की एग्जाम देने वाले होंगे, यानी या तो आपकी कैटेगरी आएगी कि बोर्ड की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, या फिर आपकी ये कैटेगरी होगी कि आप एडिशनल मैथ यानी प्री मेडिकल का बच्चा यहाँ पे आएगा क्योंकि उसने फास्ट में जाना है, उसने जीके के अंदर जाना है। जीके के अंदर लास्ट टाइम भी मैंने वो डिस्कस किया था कि जीके वाले कह रहे थे कि अभी हमारा कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, जिस तरह यूईटी और कॉमसर्स करते ना, विदाउट एड मैथ ही प्री मेडिकल वालों को कंप्यूटिंग में वो एडमिशन दे रहे हैं। लेकिन उनके लिए एड मैथ देना पड़ेगा और फास्ट के लिए भी, क्या पता अगले साल से वो चेंज कर लें अपनी पॉलिसी को। लेकिन स्टिल इट्स ऑन कि आप लोगों के लिए एड मैथ जरूरी है अगर मेडिकल का बच्चा फास्ट के अंदर कंप्यूटिंग करना चाहता है या आप लोग जीके के अंदर जाना चाहते हो, तो एड मैथ जरूरी है। जब आप एड मैथ दे लेते हो, एक अच्छी चीज है, एक पेपर है एड मैथ का दे लो आप लोग, ठीक है, और आप लोग इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट बन जाते हो, या फिर आप लोग गैप ईयर के होगे। ये सबसे ज्यादा परेशानी में बच्चा गैप ईयर के ऊपर चल रहा होता है। तो बताता हूं कि वो कौन सी मिस्टेक थी कि आप लोग गैप ईयर पे, इन गैप ईयर वाले बच्चों से जो एड मैथ का पेपर देने वाले हैं या वो बच्चे जो अभी फ्रेशर हैं जो पार्ट 2 का एग्जाम देंगे, आप तमाम बच्चों के लिए एक एडवाइस है, अगर आप लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन आप लोग नहीं ले रहे हो, आप अपनी प्रॉपर एक पूरा स्केड्यूल और टाइम टेबल को सेट नहीं कर रहे, आप प्रॉपर पार्ट 2 के साथ साथ एंट्री टेस्ट को नहीं कर रहे, तो ऑलवेज रिमेंबर माय दिस थिंग कि आप लोग भी खुदा ना खासा गैप ईयर पे जा सकते हो। क्या वो वजह होती है कि हर साल लाखों की तादाद में बच्चे बोर्ड के अंदर अपीयर होते हैं और उन लाखों में से ही लाखों की तादाद में बच्चे होते हैं जो अपना डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, वो किसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी कॉलेज में चले जाते हैं, वो गैप ईयर पे चले जाते हैं। आप लोग अपनी फैमिली में देख लो, आप अपनी पूरे खानदान में देखो तो आपको पता चलेगा वो फलां ने भी गैप ईयर लिया, वो पहले साल एडमिशन नहीं हुआ, दूसरे साल एडमिशन हुआ, पहले साल नहीं हुआ, दूसरे साल नहीं हुआ, तीसरे साल जाके हुआ, जाना उधर था नहीं हुआ, फिर इधर चले गए। तो वो क्या वजह होती है? वो गाइडलाइन प्रॉपर नहीं होती है, वो चीजें फॉलो नहीं की होती हैं, वो एक स्केड्यूल में पढ़ा नहीं होता, वो पार्ट 2 के साथ साथ एंट्री टेस्ट की तैयारी नहीं की होती, वो भी आप लोगों की तरह ही सिर्फ पार्ट 2 के पीछे ही भागे होते हैं, साथ साथ एंट्री टेस्ट को टाइम नहीं दिया होता है। यानी वो बच्चे जो एक डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब पार्ट 2 की एक पूरी एक हाइप बनती है तो वो पार्ट 2 के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि वो अपने एंट्री टेस्ट को ही पीछे छोड़ देते हैं। अब देखो ना, जून के अंदर आपके पार्ट 2 के एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, तो अगर आप लोग यूईटी में जाना चाहते हो तो यूईटी का टेस्ट तो 16 से 21 जून तक हो रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी 14 जून को हो रहा है, प्यास में जाना चाहते हो तो 12 जुलाई को उसका टेस्ट हो रहा है, जुलाई के पहले हफ्ते में आप लोगों के पास जीके भी आ रहा है 6 से 10 जुलाई, आपके पास जो फास्ट यूनिवर्सिटी है वो भी 7 से लेकर 18 जुलाई के बीच में उसका टेस्ट हो रहा होगा, अभी स्केड्यूल भी आ जाएगा। तो अगर तो आप पार्ट 2 के पीछे इतना भागते रहते हो तो आप इन एंट्री टेस्ट की तैयारी अच्छी नहीं कर पाओगे खुदा न खास्ता, और फिर आपका एडमिशन नहीं होगा और गैप ईयर पे चले जाओगे। तो हमने करना क्या है, आप लोग वो स्टूडेंट हो जो हमारे बैच में पढ़ रहे हो या आप लोग हमारे बैच के अंदर नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ पे रिमेंबर दिस थिंग कि आपको इन दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना है। अगर आप बोर्ड के पीछे एंट्री टेस्ट को बुला बैठे तो रिमेंबर माय दिस थिंग कि आपके 20 दिन जाया होंगे। पार्ट 2 को जो आप तैयारी करके दोगे, साथ एंट्री टेस्ट को इग्नोर करोगे तो ये वेस्ट होंगे। लेकिन अगर आप 20 दिन
बोर्ड की भी तैयारी करो और साथ एंट्री टेस्ट को भी पढ़ते रहो, तो फिर आपके ये वेस्ट नहीं होंगे मेरे भाई। फ्रूटफुल बनाने आपने ये 20 दिन भी, आपने बोर्ड की भी तैयारी करनी है। मैं अक्सर आपको कहता हूं, मैं ये नहीं आपको कह रहा कि बोर्ड की वेटेज काउंट नहीं होती पार्ट 2 की, उसको टोटल छोड़ के रख दो। मैं ये कहता हूं कि पार्ट 2 के साथ साथ एंट्री टेस्ट को पैरेलल लेके चलो। पार्ट 2 को 6 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ो, तो इन दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलो। ये अपनी रूटीन में आज से चीज को शामिल कर लो। हाँ, एक चीज समझ में आती है कि कल बोर्ड का पेपर है, आज आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, कल भी बोर्ड की तैयारी की थी, 2 दिन आपने बोर्ड को दे लिए, लेकिन ये जो चीज़ है ना, पूरा हफ्ता आपने एंट्री टेस्ट को पढ़ा ही नहीं है और पूरा हफ्ता आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी करते जा रहे हो और अपने रिजल्ट तो देख लो, पूरा साल भी बोर्ड को पढ़ा है। मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर बताना चाहता हूं, बोर्ड के अंदर आके आप इतना टाइम लगा के अपनी एंट्री टेस्ट की आप लोग अगर वेटेज खराब कर दोगे तो एडमिशन नहीं होगा। रिमेंबर दिस थिंग कि बोर्ड के साथ साथ एंट्री टेस्ट को पैरेलल लेके चलना है, तो फिर आपका एडमिशन भी होगा और पार्ट 2 की वेटेज भी अच्छी होगी। गॉट इट? ये चीजों को नोट कर लो। यानी आप लोगों को एडवाइस क्या मिली है, मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई है। रिमेंबर दिस थिंग कि हम लोगों ने करना क्या है, हम लोग बोर्ड की यानी पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, पार्ट 2 की तैयारी करते रहो, लेकिन इस पार्ट 2 के साथ साथ हमने अपने एंट्री टेस्ट को लेके चलना है। सर वो एंट्री टेस्ट के अगर तैयारी करेंगे तो बोर्ड का नुकसान तो नहीं होगा? भाई वही सिलेबस है, आपकी पार्ट 2 की भी तैयारी हो जाएगी, आपकी और ज्यादा माइंड की ग्रूमिंग हो जाएगी, और ज्यादा फास्ट हो जाओगे, और ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अगर आप इसके पीछे पार्ट 2 के पीछे देखो, एक चीज गलत है और वो जो गलत चीज है वो मैं आपके सामने डिस्क्लोज करता हूं। पार्ट 2 के ऊपर 20 दिन लगाए, इधर 0 दिन 0 डे कोई वर्किंग नहीं किया, तो ये लॉस है, ये वेस्ट इसको मैं बोलूंगा। इधर कितनी परसेंटेज कर लोगे? पार्ट 1 में 85 थी, अभी भी 85 आ गई, 87 आ गई, 90 आ गई, ठीक है, 5% बढ़ा ली। एंट्री टेस्ट सर पे आ गया, यूईटी हाथ से निकल गई, यूईटी में एडमिशन नहीं हुआ, जाना यूईटी में। आप लोगों के पास पंजाब यूनिवर्सिटी, आपके पास नस्ट का NET 4 स्टार्ट हो रहा है 13 जून से, आपके पास NED आ रहा है 4 से लेकर 7 जून तक, आपके पास मेहरान है 22 मई को, ये सारे गुजर गए। अगर आप इधर 90% ए लेके जाओगे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करोगे? तो लॉस हुआ ना। एक वो बच्चा जो 20 दिन इनको भी पढ़ता है और साथ 20 दिन एंट्री टेस्ट की भी तैयारी साथ साथ करता है। मेरे भाई अभी तक भी एंट्री टेस्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन इन दिनों में भी एंट्री टेस्ट को इग्नोर नहीं करना। एक चीज समझ में आती है, मैं यहाँ पे वो भी ऐड कर देता हूँ कि आप लोग अगर बोर्ड का पेपर है उससे 2 दिन पहले एंट्री टेस्ट को हाथ ही ना लगाओ, आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी करो, ये चीज समझ में आती है। लेकिन पूरे 20 दिन पूरा महीना ही एंट्री टेस्ट से कट ऑफ करके बोर्ड की तैयारी पे लगे रहना, ये टोटली इस चीज को मैं डिस्करेज कर रहा हूँ। इसका अल्टीमेटली नुकसान ये होगा, एंट्री टेस्ट आपके हाथ से निकल जाएगा, इधर से आपकी जो एफर्ट पहले पड़ा है वो भी भूल जाएगा। तो ये साथ साथ चीजों की रूटीन बना के रखनी है आप लोगों ने, और साथ साथ आप लोगों ने पार्ट 2 को भी पढ़ना है, MD कैट को भी साथ साथ पढ़ते जाना। गॉट इट? अच्छा जी बच्चों, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज की जो हमारे पास टेस्ट की डेट्स एंड डेडलाइंस हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। रिमेंबर दिस थिंग कि आप लोगों के पास बच्चों ये जितने भी डेडलाइंस आ रही हैं, अब ये फाइनल स्ट्राइक है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? दैट इज एक्चुअली फाइनल स्ट्राइक। ये आप तमाम बच्चों के पास एक फाइनल स्ट्राइक है। यानी अगर आप तमाम बच्चे, नोट माय वर्ड, अगर आप तमाम बच्चे इस साल 2026 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, तो जो टेस्ट की डेट्स बता रहा हूं ये फुल फाइनल है। कैसे फाइनल, मैं आपको जरा रफली बता देता हूं पहले चीजें, फिर मैं आपके लिए कुछ वर्किंग करके लेके आया हूं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। मुझे बताएं, नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल है, इसका आखिरी राउंड है NET 4। UET पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में काउंट होती है, बिल्कुल। ECAT 2 फाइनल राउंड है। NTS कितने एक्सेप्ट करता है? 31 यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट होता है। NET 6 और 7 आखिरी हैं। आप लोग बोलोगे आप तो हर महीने सदम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन ये जून जुलाई वाला आखिरी है ना, अगस्त वाला NET दोगे तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेड इन 2026 एडमिशन। रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपने सोचा हुआ है मैं तो अगस्त वाला NET दूंगा, 2026 में अगस्त आता है तो मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा, उधर ITU ने लिखा हुआ है, उधर फास्ट अपनी वेबसाइट पे लिख देगा, एयर लिख देगा कि जुलाई वाला NET आपका एक्सेप्ट होगा, जुलाई की 10, 15, 20 तारीख को अपना रिजल्ट सबमिट करो। और आप तमाम बच्चों ने तो सोच रखा है हम तो NET देंगे ही अगस्त वाला, तो जुलाई वाला भी रिस्की मैं बोलूंगा। भाई जून वाला लाजमी दे लो, मई वाला दे लो, जून वाला दे लो।
तो ये फाइनल राउंड चल रहे हैं। एनईडी की बात करूं तो 4 से लेकर 7 जून तक वो आपके पास आ रहा है। मेहरान का एक ही राउंड है, 22 मई को हो रहा है। IB आप लोगों के पास पता फाइनल है। उसके अलावा आप लोगों के पास अगर मैं बात करूं प्यास यूनिवर्सिटी तो आखिरी राउंड है 12 जुलाई को। तो सब यूनिवर्सिटी की ये फाइनल स्ट्राइक है, रिमेंबर दिस थिंग। इसके बाद आपको चांस नहीं है। तो यहाँ पे आप तमाम बच्चों के लिए एक एडवाइस है कि आप तमाम बच्चे इन टेस्ट डेट्स को अच्छे से याद रख लो, और उसमें से अब ये नहीं पता, ये मैं बताऊंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी सर हमें चूज करनी है। यानी आप लोग कंफ्यूज हो ना कि सर वो मैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो मैं कौन सी यूनिवर्सिटी के टेस्ट दूं। सर मुझे तो सिर्फ MD कैट का ही पता है। सर वो मैंने ICS किया हुआ है, मैं प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो मैं सिर्फ UET का टेस्ट दूंगा ना, तो मैं किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता। तो मेरा क्या होगा, मैं कौन से टेस्ट देने चाहिए। तो वो सारी गाइडलाइन मैं आपको इस एक वीडियो के अंदर दूंगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी के टेस्ट देने हैं और किस यूनिवर्सिटी का कौन से डिपार्टमेंट ज़्यादा अच्छे है। क्योंकि हमारे पास जो पूरा फीडबैक यूनिवर्सिटी का आता है वो एक आधे बच्चे का नहीं आता। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में हर साल बच्चे सिलेक्ट होते हैं पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटी के अंदर, नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर। तो हमारे पास उन तमाम बच्चों का जो फीडबैक आता है ना हर एक डिपार्टमेंट में से, तो वो हमारे पास एक ऑर्गेनिक फीडबैक आता है। तो हम आपको जो गाइडलाइन देंगे वो एक आधी कोई हमारी पर्सनल गाइडलाइन नहीं होगी कि हम आपको अपना बता रहे हैं कि हमने उधर से पढ़ा तो उधर चले जाओ, नहीं चले जाओ। हम तो आज से कोई साल पहले पढ़ के चले गए हैं उधर से, ठीक है। तो अभी जो करंटली बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका फीडबैक क्या है, वो तमाम चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। गॉट इट। अच्छा जी बच्चों, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के टेस्ट डेट का स्केड्यूल। ओके, रिमेंबर दिस थिंग कि सबसे पहले पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है नस्ट। अब अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता कि नस्ट क्या है तो मैं बताता चलूँ। पाकिस्तान के अंदर, ये मेरे अल्फाज ही नहीं है, QS रैंकिंग की बात कर लूँ, पाकिस्तान में ग्लोबली बात कर लूँ, अगर मैं नेशन वाइड बात कर लूँ, इंटरनेशनली मैं बात कर लूँ, तो नस्ट का एक नाम पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 पे आता है। और नस्ट का नाम नंबर 1 पे क्यों आया, तो याद रखो ये जो रैंकिंग 1 मिलती है ना, ये ऐसे नहीं होता कि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्यारा है, यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत प्यारा है, उसका सिटी वो बड़े सिटी के अंदर है, बड़े शहर में है, वो उसके डिपार्टमेंटल रैंकिंग के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। जैसे नस्ट की अगर मैं कंप्यूटिंग की बात करूं तो उसके लिए 6 डिपार्टमेंट बना हुआ है। नस्ट के ना स्कूल होते हैं, डिपार्टमेंट ना स्कूल होते हैं, जिस तरह UT में डिपार्टमेंट होते हैं, जिस तरह आप लोगों के पास फास्ट के अंदर है, इस तरह जिस तरह लम्स के अंदर आपके स्कूल होते हैं, इस तरह आपके पास नस्ट के अंदर डिपार्टमेंट है, उनको स्कूल बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे सिविल का डिपार्टमेंट है वो सिविल का स्कूल होगा, जिस तरह मैकेनिकल का है, जिस तरह सिक्स स्कूल है, तो ये सारे स्कूल होते हैं बेसिकली जिनको डिपार्टमेंट बोला जाता है। तो नस्ट का कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट भी कमाल का है। अगर आप में से कोई बच्चा नस्ट को नहीं जानता तो सिंपल लफ्जों में सुन लो, नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। कैसे, मैं बता देता हूँ। कंप्यूटिंग के लिए नंबर 1 पूरे पाकिस्तान में, इंजीनियरिंग के लिए नंबर 1, इसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इसकी सिविल इंजीनियरिंग हो, इसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो। कंप्यूटिंग की बात करूं तो इसके अंदर आप लोगों के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसके पास कंप्यूटर साइंस हो, साइबर, इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो। ये कमाल की डिग्रीज हैं, इनको लाजमी तौर पर। देयर आर सो मेनी अदर फील्ड, मैंने कई वीडियोस के अंदर वो तमाम फील्ड्स को भी अनाउंस किया हुआ है, सिर्फ चंद एक यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप मैनेजमेंट की डिग्री लेना चाहते हो तो नस्ट का बिजनेस स्कूल 6 के बिल्कुल सामने ही NBS होता है, उनका डिपार्टमेंट है। H12 कैंपस की बात करूँ इस्लामाबाद के अंदर, तो ये दोनों कैंपस कंप्यूटिंग हो, इसका मैनेजमेंट के रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड हो, कमाल का है। और उसके अलावा इसके मेडिकल के रिलेटेड भी फील्ड बहुत कमाल है। अगर कोई बच्चा चाहता है मैं BS फिजिक्स करूं, कई बच्चों का ड्रीम होता है BS केमिस्ट्री करूं, तो उसके लिए भी नस्ट है, बहुत कमाल की फील्ड है। अगर मेडिकल के अंदर फूड साइंसेज में जाना चाहते हो, यानी अप्लाइड साइंसेज के अंदर जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी नस्ट बेहतरीन है। इन शॉर्ट, अगर आप लोग साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हो, अगर आप लोग नेचुरल साइंसेज पढ़ना चाहते हो, अप्लाइड साइंसेज पढ़ना चाहते हो, अगर आप कंप्यूटिंग फील्ड को पढ़ना चाहते हो, इंजीनियरिंग को पढ़ना चाहते हो, बिजनेस रिलेटेड स्टडीज करना चाहते हो, लॉ पढ़ना चाहते हो, या आप आर्किटेक्चर को पढ़ना चाहते हो, तो नस्ट इज मेड फॉर यू पीपल। नस्ट के कराची के अंदर भी एक कैंपस है जहाँ पे BScs को स्टार्ट किया गया। नस्ट का इस्लामाबाद के अंदर भी कैंपस है, H12 के अंदर है, इसके अलावा पिंडी के अंदर। तो वो तमाम कैंपसेज हैं, उनको आप लोग चूज कर सकते हो लाजमी तौर पे। और नस्ट के अंदर एडमिशन लेने का आखिरी मौका कौन सा है, लेट्स हैव अ लुक। दैट इज नस्ट NET 4, जो कि 13 जून से स्टार्ट हो रहा है। नस्ट का आखिरी राउंड है, सबसे ज्यादा देर चलने वाला NET 4 होता है। तमाम शहरों में और होता है, बड़े बड़े 4 शहरों में, इस्लामाबाद के अंदर भी होगा, कराची के अंदर भी होगा, क्वेटा में भी होगा, और गिलगित बल्तिस्तान में भी होगा। उसके अलावा UET 100 साल पुरानी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप लोग नस्ट में जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो,
आप लोगों को उधर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। मैं आपको खुल के सारी चीज़ें बताऊंगा, आपकी प्रॉपर गाइडलाइन होगी कि सर मैं इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मैं अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं डालना चाहता या चाहती, तो बिल्कुल ठीक है। इससे कमाल बात क्या हो सकती है कि आपको फिक्र हो अपने पेरेंट्स की। तो यूईटी इज़ मेड फॉर यू पीपल। अगर आप चाहते हो कि नस्ट के लेवल की ही आपको वर्थ और गवर्नमेंट लेवल की यूनिवर्सिटी की डिग्री मिले तो दैट इज़ यूईटी। अगर आप बोलो कि सर नस्ट वर्सेस यूईटी, तो ये आपका बहुत ही मासूमाना और ये आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग होगा, क्योंकि यूईटी वर्सेस नस्ट आप किस पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहे हो, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या आप बात कर रहे हो। अब मेरी बात को सुनिएगा और जरा बड़ा दिल रख के ये समझिएगा कि मैं यूईटी को विनर बनाऊंगा और नस्ट को बनाऊंगा कैसे। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, एक बच्चा वो नस्ट की फ़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता, एक बच्चा है वो पर सेमेस्टर फ़ी जो है वो 30 to 40,000 पे कर सकता है, वो 1.5 लाख की फ़ी पे नहीं कर सकता, हॉस्टल की अकोमोडेशन है और साथ पर सेमेस्टर फ़ी है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद वो शहर से दूर रहने गया हुआ है, उसके अपने भी खर्चे के लिए उसको वो घर नहीं आता, शाम को डे स्कॉलर नहीं है, वो घर नहीं आ सकता ना, उसकी फैमिली रहती है फॉर एग्जाम्पल लाहौर में और वो इस्लामाबाद में पढ़ने गया हुआ है, तो वहाँ पे उस बच्चे का पर सेमेस्टर जो 6 सेमेस्टर की फ़ी है वो टोटल मिला के 4-5 लाख के करीब बन जाती है। मैं ये नस्ट की फ़ी नहीं बता रहा, नस्ट की फ़ी के साथ साथ उसके अपने एक्सपेंडिचर, और यूईटी में वही उसको 40,000 45,000 पर सेमेस्टर मिल रहा है, तो इस लिहाज से तो यूईटी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप स्टडी इन्वायरमेंट की बात कर लो तो उसमें मैं नस्ट को नंबर 1 कह लूँगा कि नस्ट की रैंकिंग अच्छी है, नस्ट की फैकल्टी वगैरह, नस्ट के अंदर जो डिपार्टमेंटल आप लोगों की ग्रूमिंग होगी, उसकी जो कैंपस लाइफ है वो बहुत अच्छी है यूईटी की निस्बत। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोग जब यूनिवर्सिटीज़ को चूज कर रहे हो तो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखो कि अगर तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है तो नस्ट को और फास्ट को चूज कर लो। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में खुदा न खासा प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी को, यूईटी को, इनको चूज कर सकते हो। अगर आप लोग कि नेशनल हो किसी और कंट्री के, अगर आप किसी और कंट्री के नेशनल हो ना तो उनकी फ़ी और ज़्यादा होती है, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह चार्ज होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। नस्ट और फास्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ी चार्ज करते हो वो काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, तो फिर आप लोग एयर में जा सकते हो, फिर आप कॉमसेट्स में जा सकते हो, फिर आप यूईटी में जा सकते हो, फिर यू कैन चूज अदर ऑप्शन दैन नस्ट एंड फास्ट। तो ये तमाम चीज़ों को भी आप लोग नोट कर सकते हो। गॉट इट। यानी कई बच्चे होते हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे जिनकी नेशनैलिटी किसी और कंट्री की होगी, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स किसी और कंट्री में रहे होंगे, तो आप लोगों का भी वहाँ के आप लोगों को नेशनैलिटी मिली होगी, तो आप उधर के नेशनल होगे, तो फिर आपकी जो कैटेगरी बनेगी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट की बनेगी और आपकी फ़ी भी बहुत ज़्यादा होगी बाकी स्टूडेंट की निस्बत। गॉट इट। तो यूईटी फिर आप लोगों के लिए बनी हुई है और यूईटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए आखिरी राउंड है ECAT-2 जो कि 16 से 21 जून है या 17 से 21 जून है, इसको जरा ये है 16 से 21 जून, ठीक है, ओके। उसके बाद एनटीएस नेट की बात की जाए तो एनटीएस नेट 5 जो मई वाला है ये 17 मई को हो रहा है। प्यास के 3 राउंड दिए हुए थे, एक 12 अप्रैल है, एक 14 जून है और एक 12 जुलाई है। अब वो जो 14 जून वाला था उसको खत्म कर दिया गया, जो तीसरा राउंड था वही दूसरा राउंड बन गया और फाइनल राउंड है 12 जुलाई है। अगर मैं एनईडी के राउंड 1 की बात करूं, एनईडी अगर आप सिंध वाली साइड से हो, अगर आप सिंध वाली साइड से हो और आप चाहते हो कि आपको ये यूईटी लाहौर का टेस्ट मिले, अगर आप लोग चाहते हो गवर्नमेंट लेवल की डिग्री आपको मिले, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको कम फी के अंदर कमाल की डिग्री मिले और मिले भी गवर्नमेंट लेवल की, तो एनईडी इज मेड फॉर यू पीपल। उसके बाद फास्ट है, फास्ट हकीकत में फास्ट है, फास्ट इज एक्चुअली नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज। अगर मैं एनईडी की बात करूं तो एनईडी पंजाब में नहीं है, एनईडी का मिलता जुलता जो चीज़ है वो यूईटी है, यूईटी का मिलता जुलता चीज़ एनईडी है। उधर सिंध वाली साइड पे दाऊद यूईटी है, कायदे वाम है, मेहरान यूईटी है। अगर मैं सिंध वाली साइड पे बात करूँ, मेहरान तो जामशुरू के अंदर है और एनईडी आपके पास एक कैंपस आपको कराची में भी मिल जाता है। और अगर आप इधर पंजाब वाली साइड पे मूव करोगे तो आपको यही यूईटी मिलेगी, आपको इधर पंजाब यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और फास्ट यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जो आपको पूरे पाकिस्तान में फैली हुई नजर आएगी। फास्ट का कराची में भी कैंपस है, फास्ट का लाहौर में भी कैंपस है, तो सिंध में भी है, पंजाब में भी है, अब कैपिटल फेडरल के अंदर भी है, इस्लामाबाद के अंदर भी है और पेशावर के अंदर भी है, मुल्तान के अंदर भी है, मुझे पता है, एक फैसलाबाद चनियोट के अंदर भी है। तो पूरे पाकिस्तान में जो फैली हुई यूनिवर्सिटी है वो फास्ट यूनिवर्सिटी है। फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि पूरे साल में एक ही, अब फास्ट यूनिवर्सिटी के आप लोग चेक करो कि इसमें डिफ़िकल्टी लेवल सिर्फ टेस्ट में नहीं है, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना ज़्यादा मुश्किल क्यों है? नस्ट साल में 4 राउंड देता है, कोई भी राउंड क्लियर कर लो। फास्ट यूनिवर्सिटी का तो पूरे साल में एक ही मौका, नो स्प्रिंग एडमिशन फॉर अंडर ग्रेजुएट।
फास्ट यूनिवर्सिटी कहता है हर सेक्शन का अपना टाइम होगा, उस टाइम में खत्म करो, अगर नहीं है तो अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसका अपना टाइम होगा। फास्ट यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग है। फास्ट यूनिवर्सिटी में मैथ है जिसमें कैलकुलेशन भर भर के आ रही होती है और बच्चों उससे भाग रहा होता है। फास्ट यूनिवर्सिटी में IQ भी है। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश का पोर्शन भी हैक्टिक होता है, बेसिक मैथ भी, एडवांस मैथ भी। सो फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इज द वे मोर डिफिकल्ट देन अदर यूनिवर्सिटीज, क्योंकि इसमें डिफिकल्टीज काफ़ी ज़्यादा बच्चे को फेस करना पड़ती हैं। लेकिन इतना मुश्किल से एडमिशन हुआ तो क्या फास्ट यूनिवर्सिटी, सिंपल से बताता हूँ, नस्ट से कंप्यूटिंग लिहाज, उस लिहाज से इसको मुकाबला देने वाली यूनिवर्सिटी फास्ट यूनिवर्सिटी है। कई लोगों का मानना है, एंड आई डू एग्री टू दोज पीपल, कि फास्ट यूनिवर्सिटी का कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट नस्ट से ज़्यादा अच्छा है। मैं इस चीज़ के साथ बिल्कुल 100% इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि हमारे बच्चे नस्ट में भी पढ़ते हैं, हमारे बच्चे फास्ट में भी पढ़ते हैं। अब फास्ट के बारे में सुना होगा कि फास्ट के अंदर रगड़ा स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बर्डनाइज किया जाता है वो स्टडी के अंदर। दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल, कि आपकी एक पर्सनल ग्रूमिंग तो होती है ना, यानी ये तो नहीं ना होता है कि आपको यूनिवर्सिटी में 4 साल की डिग्री ली है तो आपको एक्स्ट्रा स्किल्स की ज़रूरत पड़ गई, आपको कहीं और भी भागम दौड़ करना पड़ गया। तो फास्ट यूनिवर्सिटी में जब आप 4 साल की डिग्री लेके निकलते हो, इंक्लूडिंग नस्ट, इंक्लूडिंग UET, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फास्ट यूनिवर्सिटी, तो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे एक्स्ट्रा स्किल्स की भी ज़रूरत है। इसका एलुमिनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें से फास्ट यूनिवर्सिटी में जो मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं फिर आगे वो हायर एजुकेशन के लिए भी मूव करते हैं, नस्ट के अंदर भी हायर एजुकेशन के लिए मूव करते हैं। और फास्ट यूनिवर्सिटी आपको वाकई में फास्ट बना देती है, बहुत तेज़ बना देती है, और इसके अंदर ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन शॉर्ट अगर मैं एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताऊं ना, तो आपको एक्स्ट्रा सोसाइटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कि आप लोग अगर फास्ट यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर का काम है वो सारी चीज़ों को ही बहुत अच्छे से करने लग जाओ, सारी चीज़ों को, कि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत हो जाती है। आप एक असली वाला कंप्यूटर एक्सपर्ट बनते हो, ना कि डिग्री हाथ में होती है और पता नहीं होता है, ऊप का पता नहीं है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बेसिक पता ही नहीं, प्रोग्रामिंग का कोडिंग आती नहीं है, तो ये चीज़ों का नहीं होता। फास्ट यूनिवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक्सेल करवा देती है। ओके, उसके बाद अब फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 7 to 18 जुलाई इसके पास टेस्ट, ये मैं 2025 की बता रहा हूँ, अभी भी जो आएगा तो मोस्टली यही चांस है कि इसके आसपास ही इसकी डेट्स भी आएंगी। ओके, उसके बाद जीके यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के मैंने आप लोगों को जितनी लिस्ट बताई है ना, जीके इन पर डोमिनेट कर जाता है। जीके इन पर डोमिनेट कर जाता है कैसे? अब गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट, ठीक है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में आती है। जीके UET भी इसको कई लोग बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी की एक यूनिवर्सिटी है, एक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है, जो कि ना सिर्फ आपको इंजीनियरिंग की कैटेगरी में फील्ड ऑफर करती है, बल्कि कंप्यूटिंग के लिए भी बेशुमार फील्ड, यानी समहाउ आप कह सकते हो जो UET लाहौर में आपको प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, तमाम के तमाम ऑलमोस्ट प्रोग्राम आपको जीके में भी मिलते हैं, लेकिन थोड़े से कम मिलते हैं। UET लाहौर में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं। अब जीके यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसमें 3 सिनेरियोज हैं। नंबर 1 सिनेरियो है कि अगर आप लोगों के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यानी नस्ट और फास्ट की फ़ीस अफोर्ड करने से भी ज़्यादा है, तो क्या जीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए, 100% रिकमेंडेड है। अगर आपको सवाबी के अंदर रहने में कोई इशू नहीं है, उधर हॉस्टल में जीके बेसिकली KPK के अंदर है, सवाबी के अंदर मौजूद है, हॉस्टल जीके की अपनी एक पूरी लाइफ है अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर ही। अगर एक बच्चा कहता है सर जीके के अंदर जाऊं, नस्ट में जाऊं, मैं दोनों की फी अफोर्ड कर सकता हूं, मैं दोनों के अंदर बराबर का हकदार हूं कि दोनों में आप लोग जाओ, मैं इस हक में हूं कि आप दोनों यूनिवर्सिटीज को चूज कर लो, यू कैन नेवर गो रॉन्ग बाय चूजिंग जीके और नस्ट फॉर एनी इंजीनियरिंग। गॉट इट? अगर एक बच्चा कहता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, मैं फिर जीके में जाना कैसे, इसको मैं छोड़ दूं, नहीं, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप लोग जीके के टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म करें कि आप उनके टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आए। पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़े जो स्कॉलरशिप देती हैं वो 2 यूनिवर्सिटी आपको दे रही हैं। एक आप लोगों को हबीब यूनिवर्सिटी HU टॉप स्कॉलरशिप देता है, जो आपको 100% फी को आपको रिलैक्स कर देता है, और एक आपको जीके देता है। और भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप डिफरेंट देती हैं, फास्ट भी टॉपर को देता है, लेकिन इनके स्कॉलरशिप ज़्यादा बड़े कंसिडर होते हैं। अगर आप जीके के अंदर पहली 20 मेरिट पोजीशंस में आ जाओ तो आप लोग 100% फ्री पढ़ते हैं। ऐसी कोई एग्जाम्पल हमारे बैच में पढ़ के कई बच्चों ने ली हुई हैं। अब वो बच्चों का टेस्ट भी होता है ना, कई बच्चों की जीके के टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में हो गए, वो उधर चले गए, कई बच्चे फिर भी नस्ट में गए। तो इट डिपेंड्स एक्चुअली। कोई इस्लामाबाद में रहता था, अब उसके लिए उधर KPK में जाना तो वो ज़्यादा नहीं था, वो कहते थे हम नस्ट नो डाउट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है तो उसको चूज़ करना कोई रॉन्ग तो नहीं होगा ना।
तो जीके का ये सीन है। और जीके के अंदर एडमिशन लेना चाहिए, 100% लेना चाहिए। इसकी पर सेमेस्टर फी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो चूज़ कर लो, अदरवाइज इसका ऑल्टरनेट आपके पास यूईटी है। अगर मैं आपको एक रिकमेंडेशन एडवाइस किया है, जीके के अंदर आप लोग अप्लाई करो, एक ट्राई दो। अगर टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आ गए, अगर तो हॉस्टल में ही रहना है तो व्हाई नॉट जीके, तो आप जीके में रह लो। लेकिन अगर 100% आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो अब जीके के अंदर आपकी टेस्ट जो डेट है ये अनाउंस हुई है। लास्ट ईयर थी 9 to 13 जुलाई, आई डू रिमेंबर, ठीक है। अभी की है 6 से लेकर 10 जुलाई तक। अगर मैं मेहरान की बात करूं तो मेहरान जामशोरों की अंदर इस दफा एक ही राउंड सुनने में आ रहा है, क्या पता वो दूसरा राउंड भी लॉन्च कर दें। इसकी डेट को भी एक्सटेंड किया गया अप्लाई करने की 22 मई। अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं ना, तो क्या पता ये डेट भी एक्सटेंड हो सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी तक जो अनाउंस किया गया वो 22 मई। रिमेंबर माई दिस थिंग कि अगर आप ये वीडियो तब देख रहे हो ना जब ये टेस्ट जून में चला गया, तो फिर आप लोग मुझे ना कहना कि सर इसकी डेट आपने गलत बताई है। भाई अभी तक जो पहली डेट है वो 22 मई है, क्या पता कल की डेट में ये डेट चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो डेट्स चेंज हो जाती होती हैं, जिस तरह प्यास की कर ली, यूटी वगैरह ये हो जाती होती है। स्टिल यही है, लेकिन इतने चांसेस नहीं होते कि इतनी जल्दी चेंज हो जाए। एमडी कैट की बात की जाए तो मोस्ट एक्सपेक्टेड, अच्छा एमडी कैट के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें या बातें डिस्कस की जा सकती हैं। मुस्तफ़ा कमाल जो मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि एफएससी के पेपर के फ़ौरन बाद ही एमडी कैट को कर लिया जाए। तो अभी अब तमाम बच्चों के लिए एक ये चीज़ है कि कंफर्म बात है कि एमडी कैट अब तमाम बच्चों का बोर्ड एग्जाम के फ़ौरन बाद होगा। और फ़ौरन बाद का मतलब है कि 1 महीना कम से कम लग ही जाएगा। ये तो नहीं होगा कि बोर्ड के पेपर खत्म हुए और आप लोगों के फ़ौरन पेपर हो जाएंगे, एमडी कैट का पेपर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तमाम बोर्ड के पेपर को सामने रखा जाएगा। आप सिंध वाली साइड से हो, पंजाब बोर्ड के हो, आगा खान बोर्ड से हो, या आप लोग ए लेवल के एग्जाम दे रहे हो, तो प्रोबेबली आप लोगों के जून के अंदर ही जाके होंगे, पेपर एंड हो रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जून के अंदर आप लोगों का इस दफ़ा एमडी कैट होगा। कई लोगों का ख्याल है कि जुलाई के अंदर होगा, लेकिन आप लोगों का ये जुलाई के अंदर होगा, जून के अंदर नहीं होगा, जुलाई या अगस्त तक चला जाएगा, ठीक है। क्या पता, मैं जून नहीं कहना था, मैं अगस्त एक्चुअली कहना था कि जुलाई के लास्ट पे या अगस्त के शुरू में, ये ज़्यादा चांसेस हैं। यानी जून के एंड पे आप लोगों के पेपर ख़त्म हो रहे हैं तो जुलाई के एंड पे हो जाएगा या अगस्त के शुरू में हो जाएगा। ज़्यादा चांस क्या है, जुलाई के एंड पे ही आप लोगों का एमडी कैट हो जाएगा, क्योंकि इतना वो डिले इस दफ़ा नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद है हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी 14 जून को है। पंजाब यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर आपको प्रोग्राम्स को ऑफर कर रहा है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। ITU आप लोगों के पास जुलाई के अंदर आ रहा है। एयर यूनिवर्सिटी का CBT2 आप लोगों के पास डिफरेंट है। अगर इस्लामाबाद की बात करूं तो यहाँ से 5 to 15 जुलाई, यानी ऑलमोस्ट 15 जुलाई के पास है, इसलिए यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी थी। एयर के डिफरेंट कैंपसेस के डिफरेंट डेट्स पे हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स आपका जुलाई में होगा। कायदे वाम आप लोगों के पास इसी तरह जुलाई, दाऊद ने अपना जारी कर दिया, इसके ऊपर वीडियो भी डिटेल में बताई थी, और बहरिया वगैरह, ये सारे जून जुलाई के अंदर टेस्ट हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम यूनिवर्सिटी के टेस्ट डेट्स को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया तो एक दफ़ा आप लोगों के सामने ये मैं स्क्रॉल कर देता हूं, और इन तमाम डेट्स को आप लोग अपने पास सेव रख सकते हो। अगर किसी और डेट के बारे में भी जानना चाहते हो यूनिवर्सिटी की, तो मुझे अभी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी वो तमाम चीज़ों को भी रिजॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद अब यहाँ पे बात कर लेते कि एड मैथ की हमें पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो यस, एड मैथ के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ये बताऊंगा कि एडिशनल मैथ आपको फास्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यानी वो तमाम बच्चे जो कि फास्ट में जाना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा पा रहे क्योंकि उनका प्री मेडिकल बैकग्राउंड है। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि फास्ट के अंदर जाने के लिए आप एड मैथ का पेपर दे लीजिए। आप लोग जीके यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एड मैथ दे लीजिए। लेकिन सर मैंने तो जाना है नस्ट के अंदर, लेकिन एड मैथ फिर भी दे रहा हूँ और साथ फास्ट दे रहा हूँ, तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आपने नस्ट में भी जाना है ना, तो प्री मेडिकल के बच्चों को मैथ फिर भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नस्ट के अंदर जो एनईटी कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग का जो टेस्ट होता है ना, उसमें आप लोगों के पास टेस्ट पैटर्न क्या होता है। देखो नस्ट एक बड़ी प्यारी सी और छोटी सी बात करता है। नस्ट कहता है ठीक है आप लोग प्री मेडिकल के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, यानी नस्ट पता क्या कहता है, अगर आप प्री मेडिकल से हो कोई बात नहीं, आप ICS रखा कोई बात नहीं, आपने प्री इंजीनियरिंग पढ़ा कोई बात नहीं। नस्ट कहता है भाई सिंपल हमारा NET 2 कंप्यूटिंग वाला और इंजीनियरिंग वाला,
कंप्यूटिंग या इंजीनियरिंग वाला उसका टेस्ट पैटर्न सेम है। और वो क्या टेस्ट पैटर्न है मैं आपको बताता हूं। उसमें आपके पास मैथ आता है 50% इक्वल टू 100 एमसीक्यूज, फिजिक्स आता है 30% आप लोगों का, 30% इक्वल टू 60 एमसीक्यूज, इंग्लिश आता है 20% दैट इक्वल्स टू 40 एमसीक्यूज। तो भाई नस्ट कहता है कि ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स दे लो। कौन? प्री मेडिकल वाला, आईसीएस वाला, इंजीनियर, कोई बच्चा उठ के आए वो इन तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करे और नस्ट में जा सकता है, कंप्यूटिंग में भी इंजीनियरिंग में भी जा सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेडिकल का हो या आईसीएस को या प्री इंजीनियरिंग का। हाँ एक चीज है, बाद में डेफिशिएंसी कोर्सेज करवा दिए जाते हैं मेडिकल वालों को, ठीक है, उनका एक लेआउट होता है, लेकिन एडमिशन 100% ले सकते हो। फास्ट ऐसा नहीं कहता, फास्ट कहता आपको पढ़ना भी मैथ पड़ेगा, लेकिन आपका बैकग्राउंड भी प्री इंजीनियरिंग का या आईसीएस का होना चाहिए, उसके लिए आपको एड मैथ देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में अगर आप ये एक पेपर दे रहे हो तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग बाई टेकिंग एडिशनल मैथ पेपर दिस ईयर। बहुत अच्छी चॉइस है, बल्कि मैं आप लोगों को एप्रिसिएशन दूंगा इसमें, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर वो मैं प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, आपने वो तमाम के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तो बता दिया, आपने बता दिया कौन सी यूनिवर्सिटी का टेस्ट किस डेट को आ रहा है, बिल्कुल ठीक है सर, हमें वो भी पता चल गया कि अब उन डेट्स को भी नोट कर लिया। लेकिन सर अब मैं प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा हूँ, मुझे बताएं मुझे कौन कौन से टेस्ट देने चाहिए। तो मैं सारे सिनेरियोज आप तमाम बच्चों के सामने रख देता हूँ। देखो बच्चों, प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होना तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोविंस क्या है, आपका सिटी क्या है और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। रिमेंबर दिस थिंग, प्री इंजीनियरिंग हो, आईसीएस हो, मेडिकल हो, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देना चाहता हूँ प्री इंजीनियरिंग के साथ आईसीएस वाले बच्चों को भी। मैं आप लोगों के यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग के साथ ही ऐड करना चाहूंगा आईसीएस के बच्चों को भी, दोनों का सेम कैटेगरी होगा। रिमेंबर दिस थिंग कि जब मैं आपको ये यूनिवर्सिटीज बताने जा रहा हूं तो ये मैं बताऊंगा ऑन बिहाफ ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रोविंसेस। देखो एक फीमेल है, वो सिंध में रहती हैं, अब वो घर से बाहर नहीं जा सकती, उनकी फैमिली की तरफ से है कि आप कराची में कोई यूनिवर्सिटी देख लो। अब मैं इधर खपता रहूं कि नस्ट में जाओ नस्ट में जाओ, अब वो जा ही नहीं सकती। तो इट डिपेंड्स, एक बच्चे को मैं फोर्स करता रहूं आप नस्ट में जाओ, जीके में जाओ, वो कहे मैं तो इतनी फी अफोर्ड नहीं कर सकता मेरे पेरेंट्स, तो मुझे तो कोई मेहरान में भेज दें, मुझे तो एनईडी का गाइडलाइन दे दें। तो इट डिपेंड्स कि आप लोगों के लिए जो मैं ये प्रोविंस वाइज और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाइज मैं कोई आप लोगों को जानता उस चीज में डायरेक्टली नहीं हूं, आप लोगों ने खुद को अब देख लेना कि आप किस कैटेगरी में आते हो। तो बच्चों अगर आपका बैकग्राउंड आईसीएस है, आप लोगों का बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग है, तो दिस ऑल चार्ट इज फॉर यू पीपल। अब देखो एक चीज है यहाँ पे, सिंपल सी चीज को यहाँ पे फिट कर लेते हैं कि अगर आप हो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फेडरल की, मैं सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ इस्लामाबाद की। अब जो स्टूडेंट, अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जो स्टूडेंट इस्लामाबाद या उसकी प्रेमिसेस में से हैं, यानी रावलपिंडी हो गया, यानी जेहलम भी आसपास, चकवाल उधर उस साइड से हैं, ठीक है ना, उधर बहुत ज्यादा मैं सिटीज आपको गिनवाने लग जाऊँ, ठीक है। पेशावर भी लाहौर से तो करीब ही पड़ता है ना, जितना लाहौर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस है, पेशावर से इस्लामाबाद जल्दी बंदा पहुंच जाता है। मरी वाली साइड पे उधर उन तमाम एरिया से जो बच्चे हैं वो इस्लामाबाद की प्रेमिसेस से बिलोंग करते हैं ना, ठीक है, या टेक्सला वाली साइड पे, तो देयर आर मेनी सिटीज विलेजेस उसके आसपास है, ठीक है, गोलड़ा है वो यहाँ पे, वो सारे आप लोग जानते हो। तो इस्लामाबाद ये उसकी प्रेमिसेस से जो बच्चे हैं और उनका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस है और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैं कैटेगराइज कर देता हूं। अगर तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, आप लोग जानते हो, मैं नहीं जानता, वो चीज आप लोग जानते हो, तो बच्चों आप लोगों के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बनी हुई है? आप लोगों के लिए यूईटी टेक्सला है, यूईटी टेक्सला है, यूईटी टेक्सला में जा सकते हो। अब यूईटी टेक्सला में आप लोग कौन जा सकते हो? आईसीएस वाले, प्री इंजीनियरिंग वाले। यूईटी टेक्सला कंप्यूटिंग के लिए भी, इंजीनियरिंग के लिए भी जा सकते हो। अगर आप लोगों के पास एक और यूनिवर्सिटी की बात करूं तो कायदे आजम यूनिवर्सिटी आ जाती है। क्या ये रिकमेंडेड है? बिल्कुल कहीं ना कहीं पे रिकमेंडेड है। यूईटी टेक्सला हो जाए, कायदे आजम यूनिवर्सिटी हो जाए, और इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी का फीस कैजुअल फास्ट की तरह का नहीं है, उनसे कम है, उनसे कम है। और चौथे नंबर पे आपको मैं प्यास यूनिवर्सिटी रिकमेंड करूंगा, ठीक है। अब इनका फीस स्केड्यूल है ज्यादा, यूईटी टेक्सला के इनसे कम है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो कम है।
अब आप लोग खुद देख लो, ये यूनिवर्सिटीज आप लोगों के लिए अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ज्यादा सही है, तो आप लोगों के पास नस्ट का ऑप्शन आ जाता है, आप लोगों के पास फास्ट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, नस्ट और फास्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे यूईटी टेक्सला भी है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी भी है, एयर भी है, प्यास भी है। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है तो नस्ट को चूज कर लो, फास्ट को चूज कर लो और कॉम सैट्स को चूज कर लो, ठीक है, कॉम सैट्स को आप लोग चूज कर सकते हो। ये बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है। अब हमें कौन कौन से सर टेस्ट देने चाहिए, अगर आप एक एवरेज की बात करो तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये बात हो रही है प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वालों की, रिमेंबर दिस थिंग, ये प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वालों की बात हो रही है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोगों को यूईटी ई-कैट 2 हर हाल में देना चाहिए, आपको ई-कैट 2 हर हाल में लाजमी देना चाहिए। अब इसका फायदा सुन लो, खुद देखना, अब इसका फायदा सुनो। यूईटी का जो ई-कैट 2 है, ये आप लोगों का कौन कौन एक्सेप्ट कर रहा है जरा देखिएगा। ये सीधा सीधा एक्सेप्ट कर रहा है एयर यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रहा है। ये एक्सेप्ट हो रहा है यूईटी ऑल कैंपसेस, तमाम कैंपसेस यूईटी के अंदर एक्सेप्ट हो रहा है, इंक्लूडिंग यूईटी लाहौर, इंक्लूडिंग यूईटी टेक्सला। एयर के अंदर एक्सेप्ट हो रहा है, यूईटी के तमाम कैंपसेस में हो रहा है, फास्ट यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट होता है, आईटीयू में एक्सेप्ट होता है, आईटीयू में एक्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ई-कैट 2 आप लोगों को देना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास एक टेस्ट है NET4। अब NET4 हर हाल में देना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में जाते हो नस्ट के लिए, तो ये NET4 आपको उसमें देता है, एयर भी एक्सेप्ट इसको कर लेता है। गॉट इट। अच्छा बच्चों, आपको यूईटी ई-कैट 2 देना चाहिए, नस्ट का राउंड नंबर 4 देना चाहिए, और तीसरे नंबर पे आप लोगों को मैं एक टेस्ट बताऊंगा, NTS। NTS नेट आप लोगों को लाजमी तौर पे देना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट भी देना चाहिए, और आप लोगों को जीके यूनिवर्सिटी भी देना चाहिए, और आप लोगों को यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी देना चाहिए। अब इसको कर लेते हैं सेग्रीगेट। सेग्रीगेट कैसे कर लेते हैं, जरा दो चीजें मैं और ऐड करूं, फिर मैं आपको ये चीज सेग्रीगेट करके देता हूं। फिर आपके पास NED आ जाती है, फिर आपके पास मेहरान यूनिवर्सिटी आ जाती है, और फिर आपके पास दाऊद यूईटी आ जाती है। अब बच्चों देखो, मैं सेग्रीगेट कर देता हूं चीजों को। अगर तो आप लोग चाहते हो कि आप इंजीनियरिंग कैटेगरी में जाओ, अब सारी चीजों को हाईलाइट कर लेते हैं। आप वो सिंध वाली साइड से, सिंध वाली साइड से इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, कंप्यूटिंग में, तो NED पहले नंबर पे रख लो। उसके बाद अगर आप दाऊद यूईटी को और मेहरान यूईटी को आप लोग सेकंड ऑप्शन पे रख सकते हो, ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन पे रख सकते हो, और थर्ड ऑप्शन पे कायदे अवाम को रख सकते हो, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 4 ऑप्शन बेहतरीन है वो बच्चे जो सिंध से नहीं निकलना चाहते, वो बच्चे जो सिंध से नहीं निकलना चाहते। सर मैं माइग्रेशन कर सकता हूं या कर सकती हूं, इंजीनियरिंग करनी है, इनसे अच्छी यूनिवर्सिटी बताओ फास्ट, इनसे अच्छी यूनिवर्सिटी बताओ नस्ट। गॉट इट। तो टेस्ट कौन कौन से देने चाहिए, आई विल हाईली रिकमेंड नस्ट का टेस्ट दे लो। सर मैं सिंध से नहीं निकलना तो फास्ट का टेस्ट दे लो, NED दे लो, दाऊद दे लो, मेहरान दे लो। तो ये 4-5 ऑप्शन, क्या एक बच्चे के लिए 5 टेस्ट देना काफी है? मैं कहता हूं 6 भी काफी है, और ये कोई ज्यादा नहीं है। अगर एक बच्चा, क्योंकि वो आपकी तैयारी एक साथ हो जाती है, इन सब का कहीं ना कहीं पे सिलेबस तो सेम ही है, चीजें तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर आप 4-5 यूनिवर्सिटी के टेस्ट देते हो तो याद रखो जो आपकी टारगेटेड यूनिवर्सिटी है वो भी अच्छी तरह आप लोग परफॉर्म कर पाओगे। तो अगर आप सिंध वाली साइड से हो तो NED, मेहरान, दाऊद, कायदे अवाम, फास्ट, नस्ट। नस्ट किसके लिए है? जो जा सकता है इस्लामाबाद में, कराची में भी कैंपस है उसमें कर लो, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा आई विल रिकमेंड कि H12 कैंपस इस्लामाबाद को चूज करो। अगर आप पंजाब वाली साइड से हो तो फिर आप लोग क्या करोगे? पंजाब वाली साइड से हो तो आई विल हाईली रिकमेंड कि यूईटी का ई-कैट 2 दे लो। यूईटी का ई-कैट 2 देने के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे लो। अगर आप पंजाब साइड से हो तो यूईटी आपके लिए है। तो यहां पे क्यों ना आप लोग इस चीज को अगर भूल जाओ तो मैं आप लोगों को यहां पे लिख के दे देता हूं। देखो बच्चों, एक आ गया यहां पे सिंध,
यहां पे एक पंजाब और एक आ गया हमारे पास केपी के, ठीक है, और एक हमारे पास आ गया सिंध आ गया, पंजाब आ गया, या आप इस्लामाबाद की प्रीमिसेस से हो। तो अब देखिएगा, जो बच्चे सिंध वाली साइड से हैं तो वो फास्ट का टेस्ट भी लाजमी दें, एनईडी भी दे लें, मेहरान भी दे लें, और दाऊद यूईटी, ठीक है, दाऊद या कायदे वाम, इन दोनों को भी दे सकते हो, लेकिन इनमें से एक लाजमी दे लेना। सेकंड ऑप्शन बहुत बेहतरीन है। अगर माइग्रेशन कर सकते हो तो फिर नस्ट का राउंड 4 भी आप लोग दीजिएगा। गॉट इट। अगर पंजाब वाली साइड से हो तो यूईटी आपके लिए है, पंजाब यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए है। इसके अलावा आप लोगों के लिए आ जाता है फास्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वालों की तरफ अभी बात हो रही है। यूईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी, अब ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। यूईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, फास्ट, ये पहली प्रायोरिटी है। माइग्रेशन कर सकते हो तो नस्ट में चले जाओ, पंजाब वाला बच्चा नस्ट में चला जाए, नस्ट में, तो ये पहली प्रायोरिटी है। नस्ट, फास्ट, यूईटी, पीयू किन के लिए? जो पंजाब साइड से बिलोंग करते हैं। सर मैं तो माइग्रेशन नहीं कर सकता, तो ये नस्ट निकल सकती है, ये नस्ट निकल जाएगी। सर मैं नस्ट बहुत अच्छी है, माइग्रेशन कर लूंगा, ठीक है, मैं हॉस्टल रह लूंगा, या वो हमारा हो जाएगा सीन, बिल्कुल ठीक है, फिर आप नस्ट को चूज कर लो। नस्ट पहले पे, फास्ट पहले पे, यूईटी पहले पे, पीयू पहले पे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? एयर का। दूसरा ऑप्शन क्या है? कॉमसेट्स का। दूसरा ऑप्शन क्या है? आईटीयू का। दूसरा ऑप्शन आपके पास, ये सारे अब सेकंड ऑप्शन है, एनयू टेक का। तो ये सारे ऑप्शन आप लोगों के पास ये बन जाते हैं। अगर आप केपी के साइड से हो तो जीकी आप लोगों के लिए है, जीकी का हर हाल में देना चाहिए। क्या सिंध वाला बच्चा जीकी में जाए? मैं रिकमेंड करूंगा अगर टॉप 20 मेरिट पोजीशन में तो चला जाए, माइग्रेशन में अगर इशू नहीं है। पंजाब वाला बच्चा जीकी में जाए 100% जाए, इस्लामाबाद वाला बच्चा जाए बिल्कुल 100% जाए। इसके अलावा यूईटी पेशावर आप लोगों के पास उधर एक ऑप्शन है। अगर इस्लामाबाद से हो तो आपके पास नस्ट से बेहतरीन ऑप्शन नहीं है, फास्ट से बेहतरीन ऑप्शन नहीं है, आप लोगों के पास कॉमसेट्स बेहतरीन है, यूईटी टेक्सला बेहतरीन है। गॉट इट। तो ये इस्लामाबाद की प्रीमिसेस से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी की सारी आप लोगों के पास ये यूनिवर्सिटी आती है। रिमेंबर दिस थिंग कि ये बच्चों को बताया है जो आईसीएस और प्री इंजीनियरिंग वाले थे। आईसीएस और प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो सिंध वाली साइड से हैं तो वो फास्ट, एनईडी, मेहरान, दाऊद, कायदे वाम, नस्ट का टेस्ट दे लो। पंजाब वाली साइड से हो तो यूईटी, पीयू, फास्ट, नस्ट, एयर, कॉमसेट्स ये दे लो। सर कितने टेस्ट हैं भाई? ये 6 के 6 दे लो, 4 दे लो, डिपेंड करता है कितनी आप लोगों के पास इस चीज में कैपेसिटी होगी कि आप लोग हर यूनिवर्सिटी का कितना अफोर्ड कर सकते हो। इनकी फीस 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार होती है। तो सर आपके कहने पे अगर हम ये 6 टेस्ट दे लें तो मेरे कहने पे यू वॉन्ट बी रिग्रेटिंग आफ्टर चूजिंग ऑल दीज टेस्ट। आपको खुशी होगी एंड पे जाके इंशाल्लाह कि ये तमाम टेस्ट आप लोगों ने दे लिए। तो कम से कम अभी 4-5 टेस्ट, तो बच्चा वो ज्यादा परेशानी में जाता है जो एक यूनिवर्सिटी से कहते हैं मैंने जाना ही नस्ट है, ठीक है, नस्ट जाना नहीं हुआ तो 1 साल जाया कर दिया, और अगले साल वही बच्चा कॉमसेट्स बैठा होता है, नस्ट फिर भी नहीं गया होता है। तो भाई अच्छे, मैंने ऐसी एग्जांपल देखी है। तो भाई नस्ट के साथ साथ फास्ट का भी ऑप्शन रखो, इसके साथ यूईटी का भी ऑप्शन रखो, एयर का भी रखो, कॉमसेट्स का भी रखो। तो इसलिए तो मैंने बोला ये सारे टेस्ट 2, ई कैट 2, ये एयर में भी एक्सेप्ट हो जाता है, यूईटी के सारे कैंपसेस में हो जाता है, फास्ट में भी हो जाता है, ई कैट 2 रिजल्ट सामने आएगा। तो भाई अगर तो रिजल्ट 350 अबव है तो उसी बेस पे फास्ट में अप्लाई कर लो, उसी बेस पे एयर कर लो, एयर का अपना टेस्ट रहने दो, नस्ट का टेस्ट दो, NET4 वही क्लियर कर लो, NTS दो, NTS में 95 का स्कोर आ गया तो उस बेस पे फास्ट में अप्लाई कर लो, आपका बिल्कुल एडमिशन हो जाएगा। फास्ट का अपना टेस्ट आप लोग नहीं दोगे, अगर आपका 95 पे एग्रीगेट पहुंच रहा है तो फिर आपको तो सिलेक्शन हो गया। अगर आपका स्कोर आपको लग रहा है 90 के करीब है तो फिर फास्ट का अपना टेस्ट भी दे लो, ठीक है ना। उधर एक ही ऑप्शन मिलेगा किस बेस पे अप्लाई करना है। गॉट इट। अब आ जाते हैं अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो तो बच्चों प्री मेडिकल वाले बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए तो जिस तरह यूईटी का ई कैट मशहूर है ना, उसी तरह आप लोगों के लिए एमडी कैट है। आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग फुल फ्लैश तैयारी के साथ एमडी कैट अपनी ड्रीम मेडिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर एडमिशन लो। सेकंड नंबर पे आई विल हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू के ई कैट 2 लाजमी दे लो, क्योंकि यूईटी आपको एडिशनल मैथ में तंग नहीं करेगा। कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो, किस किस कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में आप लोग जा सकते हो, आप लोग यूईटी के अंदर भी जा सकते हो, आप लोग कॉमसेट्स में भी जा सकते हो। लेकिन रिमेंबर ई कैट 2 तो सिर्फ यूईटी में एक्सेप्ट होगा और साथ में एयर में एक्सेप्ट हो जाएगा, और आप लोगों के पास फास्ट में होगा लेकिन वो ऐड मैथ मांगेंगे।
तो आप लोगों को फिर कॉमसेट्स का अपना टेस्ट भी दे देना चाहिए या एनटीएस नेट का टेस्ट देना चाहिए। तो आई विल से कि एमडी कैट का टेस्ट दे लो, ई कैट 2 दे लो और थर्ड नंबर पे एनटीएस नेट दे लो। अब इसके फायदे सुनते जाओ, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। देखो, एक बच्चा है मेडिकल बैकग्राउंड का, उसको क्या करना चाहिए कि वो सेफ रहे, उसका साल जाया ना हो, तो वो एमडी कैट दे। भाई पहली प्रायोरिटी पे रखो। नहीं सर मैंने तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के अलावा तो कोई चीज सोची हुई नहीं है। इस केस में एमडी कैट अच्छे से तैयार करो, एमडी कैट में अपीयर हो, एमडी कैट के अंदर अच्छा परफॉर्म करो। भाई व्हाट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन एमडी कैट? सर अच्छा बोले आप, तो हमें ये वो कह रहे हैं। तो भाई वो क्या वजह, लाखों की तादाद में बच्चा इसमें अपीयर होता है, हजारों की तादाद में बच्चा सिलेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे 50,000 बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, आपको गारंटी है कि आप उन 50,000 बच्चों में होंगे या नहीं होंगे? मान लो 10,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो भाई फिर भी एक अमाउंट तो है, फिर तो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट तो है जिनका डिजायर्ड फील्ड में नहीं हुआ, उनको एक ऑल्टरनेट देखना ही पड़ेगा। ये चीज आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि ऐसा नहीं है कि मेडिकल के अंदर जितना बच्चा अपीयर हुआ है सबका सब सिलेक्शन में आ जाएगा। तो भाई कुछ ऐसे भी तो बच्चे होंगे जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई, वो अगले साल देंगे, अगले साल भी ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? तो बेहतरीन समझदारी की चीज होती है कि गो फॉर सेकंड ऑप्शन, गो फॉर थर्ड ऑप्शन। व्हाट इज सेकंड ऑप्शन? दैट इज यूईटी ई कैट 2। यूईटी का राउंड 2 दे लो। अब ये कहां पे एक्सेप्ट होता है? यूईटी का तमाम कैंपसेस में होता है। तो क्या मेडिकल का बच्चा कंप्यूटिंग में चला जाए? बिल्कुल चला जाए। 2 साल जाया करने के बाद इधर जाना है तो बेहतर है पहले ही साल एमडी कैट में अगर नहीं क्लियरेंस हुई तो यूईटी का कंप्यूटिंग में चले जाओ, कॉमसेट्स के कंप्यूटिंग में चले जाओ। एनटीएस का टेस्ट दे लो। एनटीएस नेट का टेस्ट किधर एक्सेप्ट होता है? 31 यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट होता है, इंक्लूडिंग एयर, इंक्लूडिंग कॉमसेट्स। इनके रिस्ट्रिक्शन है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉमसेट्स में जा सकते हो, कॉमसेट्स में जा सकते हो विदाउट एड मैथ, यूईटी में जा सकते हो विदाउट एड मैथ। और चौथे नंबर पे आपके पास टेस्ट बनेगा नस्ट का राउंड नंबर 4। तो मेरे ख्याल में मेडिकल के बच्चे को ये 4 जो मेडिकल का बच्चा टेस्ट दे लेगा, नोट माय वर्ड, वो बच्चा रिग्रेट नहीं करेगा। एमडी कैट, ई कैट 2, एनटीएस और नस्ट का राउंड नंबर 4। नस्ट के अंदर मैथ पढ़ना पड़ेगी। उसकी मैं तरीकाकार बताऊंगा कि तैयारी, अभी तैयारी की तरफ तो आ ही नहीं ना रहा कि एमडी कैट, ई कैट 2, एनटीएस ये तैयारियां कैसे होगी। अभी आपकी करियर काउंसलिंग चल रही है, आपकी गाइडलाइन चल रही है कि आप लोगों को कौन कौन से टेस्ट देने। अब देखो, एक बच्चा अपनी मर्जी करेगा ना तो वो फिर मेरे से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई बच्चा इन चीजों को फॉलो करेगा तो मैं गारंटी देता हूं इस चीज की कि उस बच्चे के मल्टीपल ऑप्शंस बनेंगे। आप खुद देखो भाई, कोई मैंने आपकी जगह टेस्ट नहीं देना, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस बन जाएंगे और आपके एडमिशन के ज्यादा चांसेस बनेंगे। ठीक है, बाकी तैयारी आप लोगों ने करनी है, आप लोगों की रूटीन है, आप लोगों का स्केड्यूल है। अब कोई बच्चा ये सारी बातें उसको समझ में आ गई हैं लेकिन फिर भी वो सिर्फ एमडी कैट देगा, अल्लाह करे यही क्लियर हो जाए, लेकिन ना हुआ तो फिर यूईटी, ई कैट 2, एनटीएस नेट और नस्ट का राउंड नंबर 4। गॉट इट? प्यास यूनिवर्सिटी, मुझे पता है मैंने अंदर कहीं पे लिखी नहीं है, प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामाबाद और वो बच्चे चूज करें जिनको केमिकल के अंदर बहुत है, आगे इलेक्ट्रिकल के अंदर बहुत है। प्यास यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज में से एक है। पंजाब वाला बच्चा भी उधर जा सकता है, सिंध वाला भी जा सकता है, इस्लामाबाद वाला भी जा सकता है। क्या कोई उसमें डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। कमाल का स्टडी एनवायरनमेंट है और सही पढ़ाई वाला माहौल है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है प्यास यूनिवर्सिटी भी। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने आईसीएस वालों को भी बता दिया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर वो बोर्ड आया पड़ा है, बोर्ड और एंट्री टेस्ट, क्या इसके बारे में बता चुका हूँ कि बोर्ड और एंट्री टेस्ट को पैरेलल लेके चलो। 5 घंटे बोर्ड पढ़ो तो साथ 3 घंटे एंट्री टेस्ट भी पढ़ो, 10 घंटे बोर्ड को पढ़ो तो साथ 4 घंटे 3 घंटे एंट्री टेस्ट को भी पढ़ो। पैरेलल लेके चलना है तो काम चलेगा, अदरवाइज काम खराब हो जाएगा, फिर आपका एडमिशन खुदा ना खास्ता नहीं हो सकता। अब हम बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। तो बच्चों देखो, यूनिवर्सिटीज के एडमिशन क्राइटेरिया की बात करूं तो नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अब नस्ट क्या कहता है? नस्ट कहता है कि भाई अगर आपने एडमिशन लेना है ना नस्ट में, तो हम आपको जो एडमिशन देंगे ना, उस एडमिशन में जितनी आपने मेहनत की होगी ना मैट्रिक में या ओ लेवल में, ठीक है, उस मैट्रिक या ओ लेवल की परसेंटेज को भी काउंट करेंगे 10%। आपने जितनी पार्ट 1 में मेहनत की हुई थी वो भी काउंट करेंगे 15%। ये तो बहुत थोड़ी मेहनत उन्होंने काउंट की है इधर। वो कहते हैं एनईटी को काउंट करेंगे ज्यादा और वो करेंगे 75%। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसकी बनी? इसकी, यहां पे 75%, दैट इज एनईटी एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि नस्ट की एंट्री टेस्ट को दो, तब जाके आपका नस्ट में सिलेक्शन होगा। नस्ट के बारे में तमाम बता चुका हूं, नस्ट किस लेवल की, किस पाई की यूनिवर्सिटी है।
अब आ जाओ फास्ट के ऊपर। अब फास्ट में एडमिशन क्राइटेरिया डिफरेंट है। कईयों में 33% आपका काउंट होता है, कईयों में आपका 50% काउंट होता है कई प्रोग्राम्स के अंदर। तो ऑलमोस्ट आपका 50% काउंट होता है इधर टेस्ट की वेटेज है, और बाकी वेटेज आपकी पार्ट 1 की वेटेज होती है। इसके अलावा अगर जीके की बात करूं तो जीके पाकिस्तान के नंबर 1 यूनिवर्सिटीज में से एक है। जीके कहता है कि अगर आप लोगों ने सिलेक्शन लेनी है तो आप लोगों को 85% हम काउंट करेंगे आपका जीके का टेस्ट हम 85% काउंट करेंगे। यानी जो जीके का टेस्ट ना प्यारे बच्चों, वो जीके का टेस्ट आपका 85% काउंट होगा, और आपका 15% मैट्रिक काउंट होता है। अच्छा, इधर पार्ट 1 भी नहीं है, पार्ट 2 भी नहीं है। मैं कभी भी ये नहीं बोला कि पार्ट 2 को छोड़ दो, वो कहीं पे नहीं आ रही। मैं कहता हूं पार्ट 2 के साथ साथ पार्ट 2 के साथ साथ एंट्री टेस्ट पे फोकस करो। पार्ट 1 का तो रिजल्ट आपका आ चुका हुआ है, मेरी बात समझ आई है। तो मैं कभी भी इस हक में नहीं हूं कि सिर्फ और सिर्फ ही एंट्री टेस्ट पे फोकस कर लो। मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न हमेशा से ये रहा है कि एंट्री टेस्ट के साथ साथ पार्ट टू के साथ साथ एंट्री टेस्ट, एक चीज पे ज्यादा फोकस करना ये चीज अच्छी नहीं है। क्या पार्ट 2 को सारा छोड़ देना भी सही है? नहीं सही है। सीवी कमजोर हो जाएगी, मार्क्स कम आएंगे, आगे स्कॉलरशिप नहीं लगेंगे। एंट्री टेस्ट को भी सही से छोड़ देना वो भी चीज बात गलत है, आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। तो दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना है। उसके बाद प्यास यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज में से, कि आज भी प्यास यूनिवर्सिटी की केमिकल इंजीनियरिंग का कोई मुकाबला नहीं है। इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, यहाँ पे केमिकल हो, BSc वो कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन में भी करवा रहे हैं। तो ये 60% काउंट करते हैं अपने टेस्ट का, और आपका 40% पार्ट 1 काउंट होता है। यहाँ पे भी पार्ट 2 की वेटेज नहीं है। इसके अलावा NED और मेहरान की बात करें तो सेम गोज के 60%, पहले 50% होता था, फिर इनकी वेटेज बढ़ा दी। जब से आप लोगों के रिजल्ट कम आया ना, तो तब से इनकी वेटेज को कम कर दिया गया, ये बोर्ड की और एंट्री टेस्ट की वेटेज को बढ़ा दिया गया। यूईटी की बात करूं तो यूईटी के अंदर वही चीजें चलती आ रही हैं कि यूईटी के अंदर वेटेज आपकी एंट्री टेस्ट की 33% है यूईटी, और बाकी आप लोगों का काउंट होता है पार्ट 1 और मैट्रिक। उसके अलावा ITU की बात करूं तो यहाँ पे भी आपका 50% काउंट होगा, ठीक है। ITU के टेस्ट की वेटेज, बाकी 50% आपका काउंट होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही है, 33% आप लोगों का काउंट होगा। इसके अलावा आप लोगों के पास एयर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पे भी आप लोगों का 50% ऑलमोस्ट काउंट हो रहा होता है। गॉट इट? अच्छा बच्चों, कॉमसेट्स में भी यही है, आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 50% आप लोगों का काउंट और होता है। अच्छा जी, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर लेना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस एंट्री टेस्ट का सिलेबस क्या होता है। सर वो मैं सिंध वाली साइड से हूँ, नस्ट का टेस्ट देना तो सिंध वाली किताबें पढ़ूँ, पंजाब वाली पढ़ूँ, ये बच्चों को इशू आ रहा होता है। सर मैं पंजाब वाली साइड से हूँ, देना मैंने सिंध वाली साइड की यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, देना मैंने फेडरल वाली साइड की यूनिवर्सिटी का टेस्ट है। सर वो मैं KPK बोर्ड से हूँ, मैंने KPK बोर्ड का पढ़ा हुआ है, मैं एबटाबाद बोर्ड का हूँ, और टेस्ट जाके इस्लामाबाद का देना है, फेडरल का यूनिवर्सिटी है उसका देना है। तो सिलेबस क्या होता है? तो याद रखो बच्चों, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस ये होता है कि जो आप लोगों ने O लेवल में पढ़ा है, ये बात मैं क्लियर कट बता रहा हूं, आप लोगों ने शायद इससे पहले ये ना सुनी हो। O लेवल में जितना पढ़ा हो या O लेवल नहीं पढ़ा हुआ, तो आप लोगों ने मैट्रिक तो पढ़ा होगा ना, मैट्रिक पढ़ा होगा, ठीक है। कई बच्चों ने O लेवल किया होगा 2 या 3 साल में, और कई बच्चों ने मैट्रिक 2 साल वाला किया होगा, और कई बच्चों ने A लेवल पढ़ा होगा, ठीक है। A लेवल नहीं पढ़ा हुआ तो आप लोगों ने इंटर पार्ट 1 पढ़ा होगा और इंटर पार्ट 2। तो प्यारे बच्चों, जो आप लोगों ने O लेवल या मैट्रिक में पढ़ा और जो आपने A लेवल या इंटर पार्ट 1-2 में पढ़ा, ये सारा आपके सिलेबस में इंक्लूडेड होता है। ये सारा कुछ आपके सिलेबस में इंक्लूडेड होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी दैट यू आर गोइंग टू टेक दैट टेस्ट। इधर यू आर गोइंग टू टेक टेस्ट फॉर फास्ट यूनिवर्सिटी, you will have excel on math, advanced math or basic math. You are going to take NUST, NET, you must have a great excel, or you have to be expert in mathematics, physics as well English तो हर जगह पे ही आ रहा होता है। अगर आप UET का टेस्ट देने जा रहे हो, you must be excel in your math, physics, chemistry. If you are a medical student, instead of math you must be excel in biology, तो साथ आपके ये सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। तो ये आपका एंट्री टेस्ट का सिलेबस होता है। कोई इसके लिए अलग से किताबें नहीं है, कोई इसके लिए आपकी एक बोर्ड की बुक्स रिकमेंडेड नहीं है कि अगर आपने यूईटी का ई कैट देना तो पंजाब की बुक्स ही पढ़ो,
फेडरल की भी पढ़नी पड़ती हैं, ए लेवल भी पढ़नी पड़ती हैं। तो यहाँ पे इशू आता है बच्चे को रेलिवेंट नहीं है, जिसको जैसे दिल करता है वैसे गाइड कर देता है कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, इस तरह कर लो। यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक आती है कॉलेजेस के अंदर, जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, अब उन टीचर्स के साथ एक ये बच्चों को जो गाइडलाइन देते हैं ना, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको ओपनली एक चीज बताना चाहता हूँ कि उन टीचर ने नस्ट में नहीं पढ़ा और वो बच्चों को बताएंगे, बच्चों से पूछता है कि सर वो नस्ट का टेस्ट है, तो वो टीचर वो कह देगा कि वो आप लोग ना बोर्ड की किताबों को पढ़ लो, वो फलां किताब को पढ़ लो तो आपका टेस्ट हो जाएगा। अब उस टीचर का खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके खुद का कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो नस्ट की तैयारी करवाते हो या वो जानते हो। बच्चा बेचारा 24-24 घंटे उस किताब को पढ़ता है, टेस्ट देने जाता है, टेस्ट दे के आता है, कहता है 90 मार्क्स हैं। अगर यूईटी की बात करूं तो वो टीचर कह देता है वो फलानी किताब थी, वो पुरानी किताब, उसको पढ़ लो। अब वो किताब रेलिवेंट ही नहीं थी, बच्चा बेचारा पढ़ पढ़ के। अब इशू ये आते हैं हमारे पास कि बच्चे जो है वो 24 में से 24 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई रेलिवेंट नहीं होती है, क्योंकि कोई एक बुक में से स्पेसिफिकली नहीं होता। सारी बुक्स को पढ़ के आपकी रेलिवेंट चीजें उसमें से पूछी जाती हैं हर यूनिवर्सिटी के। दैट इज अ बिग टास्क कि तमाम बोर्ड, तमाम की बुक्स, तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद और फिर हर यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने आप लोगों को कई सालों से हर यूनिवर्सिटी के डे वाइज भी एमसीक्यूज करवाता है। इस चीज के लिए तो मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रखी हैं। यूईटी के एक एक दिन जाके रिव्यूज लें, उसमें जो जो प्रॉब्लम बने वो मैंने फेस किया, आप लोगों ने नहीं फेस की हैं। नस्ट के एक एक दिन के मैंने 2-2 घंटे की, 4-4 घंटे की वीडियोस बनाई हैं। एंड गेम 12-12, 24-24 घंटे की मैंने बनाई है। तो मुझे ज्यादा बेहतरीन इस चीज का पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में किस किस तरह के टेस्ट में एमसीक्यूज आ चुके हुए हैं। अब उसी तरह के आने के भी चांसेस होते हैं। तो हमारे इदारे वालों को अल्हम्दुलिल्लाह से पता है कि किस किस तरह से आते हैं, क्योंकि जो जो ये टेस्ट होते हैं बच्चे दे के आते हैं तो वो बताते हैं हमारे पेपर में इस तरह से, वो फिर हम डिस्कस भी करवाते हैं। यानी नस्ट का टेस्ट हुआ हम डे वाइज करवा रहे होते हैं, फास्ट का हुआ डे वाइज करवाते हैं, यूईटी का हुआ डे वाइज करवाते हैं, एनटीएसओ, प्यास यूनिवर्सिटी और जीक्यू तो हम डे वाइज इनके करवा रहे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, रिमेंबर दिस थिंग, यूईटी में और तरह से एमसीक्यूज आता है, सिलेबस वही है, ओ लेवल, इंटर पार्ट 1, 2 या मैट्रिक, लेकिन उनमें से और तरह से क्वेश्चन आएगा। नस्ट में और तरह से आएगा, एनटीएस में और तरह से आएगा, एनईडी में, मेहरान में और तरह से आएगा, आईबीए में और तरह से आएगा। तो थिंग इज के सिलेबस तो वही होगा, वही डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, वही आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वही आपके पास मैकेनिक्स हैं, वही आप लोगों के पास वेव्स वाले चैप्टर हैं। लेकिन थिंग इज के उनमें से एमसीक्यूज पूछने की नेचर अलग होती है, नस्ट में और तरह से, यूईटी में अलग। हाँ, कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें सम हाउ कुछ मैचिंग हो जाती है। तो ऐसी क्या चीज है जिधर से हम पढ़े तो हमारी ये रेलिवेंट तैयारी हो? दैट इज पास एजुकेशन सिस्टम। पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के अंदर आप लोगों को हमारे अपने लेक्चर नोट्स मिलते हैं, जो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए इनको सामने रख के, इनके टेस्ट पैटर्न को सामने रख के, इनके टेस्ट की नेचर को सामने रख के डिजाइन किए हुए हैं। और ना सिर्फ हमारे लेक्चर्स ही होते हैं, हमारे बैच के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है, हमारे बैच के अंदर आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग आपको ये तमाम सिलेबस को कंप्लीट करवाते हैं। फिर उन तमाम टीचर्स के लेक्चर नोट्स मिलते हैं, फिर हमारे एक अपने भी लेक्चर नोट्स मिलते हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट है। कोई आपको फेडरल की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंध बोर्ड की, पंजाब बोर्ड की, हमारे अपने वो नोट्स तैयार किए गए हैं, वो आपको कहीं किसी की बुक पे नजर नहीं आएंगे, वो बहुत ज्यादा एफर्ट करके बनाए गए हैं इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंटिटेस्ट को सामने रख के। बच्चे को कोई अलग से बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, हमारे बैच में आएगा, हर सब्जेक्ट के वो लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, हर सब्जेक्ट्स की डेली लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आपका ये पूरा सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। ये तो हो गया आपके तमाम लेक्चर नोट्स और आपकी डेली लाइव क्लासेस जिसमें आपकी तैयारी होगी। उसके बाद हमारा अपना एक टेस्ट सेशन है, हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है जिसका काम ही ये है, यूईटी के अलग टेस्ट सेशन, नस्ट के अलग टेस्ट सेशन, फास्ट के अलग टेस्ट सेशन, एनईडी के अलग, मेहरान के अलग, एनटीएस के अलग, जीकी के और प्यास के, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अलग अलग आप लोगों को टेस्ट सेशन मिलते हैं। ये नहीं है कोई एक ही टेस्ट है वही तमाम के लिए होगा, या 2-3 टेस्ट हैं उन्हीं को घुमा फिरा के कर दिया। ना तो हमारे लेक्चर इस तरह होते हैं और ना ही हमारा प्रैक्टिस जोन होता है। हर एक प्रैक्टिस जोन हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होगा, हर लेक्चर आपको डिटेल में अलग अलग पढ़ाया जाएगा, हर आप लोगों को लेक्चर नोट्स रेलिवेंट पढ़ाए जाएंगे, दिए जाएंगे। यानी अगर आपने ई कैट को एस किया हुआ है, टारगेट किया हुआ है, एस करना चाहते हो तो उसके लिए अलग लेक्चर नोट्स होंगे, एनटीएस के लिए अलग होंगे। तो हमारे हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर नोट्स आपको अलग अलग मिलेंगे और प्रैक्टिस जोन अलग अलग मिलेंगे। ये ऊपर दिए गए नंबर पे अभी राब्ता करो, हमारी 7000 वन टाइम फी पे करनी होती है और आज ही हमारे सुपर प्रीमियम बैच का आप लोग हिस्सा बन सकते हो। इसकी डिटेल आप लोगों को मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अगर तो वाकई में सिलेक्शन लेनी है, देखो मैंने आपको तमाम ये गाइडलाइन दी है प्रॉपर
एक एक चीज को बताया। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है, तो ये हमारा जो बैच है अभी अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है 11 मई से। ये बोर्ड फ्रेंडली बैच होगा, स्टार्ट हो रहा है 11 मई से 2026। आप लोगों ने इस बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बनना है 11 मई वाले बैच का। अब इस बैच में इस नंबर पे राब्ता करके अपनी फीस सबमिट करवा के, इसके ऊपर इजी पैसे जैज स्केच बना हुआ है, इस नंबर पे अपनी फीस सबमिट करवाओ। आज हमारे बैच के हिस्सा बनो। लेकिन रुको, अभी ये नंबर बाद में नोट करना, पहले सुन लो फायदे क्या मिलेंगे। सारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव होकर देखोगे फायदे आप लोगों को क्या कुछ मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारी होंगी डेली लाइव क्लासेस। अब कोई इदारा आपको डेली लाइव क्लासेस ऑफर नहीं कर रहा, वीकली क्लासेस हो रही होती हैं, इररेलेवेंट पढ़ाया जा रहा होता है। बच्चे हमारे पास आके कह रहे हैं कि सर हफ्ते में 1 से 2 दिन में तैयारी क्या होगी, तो हमारी होती हैं बच्चों डेली लाइव क्लासेस। उन डेली लाइव क्लासेस के ऊपर आप लोगों को मिलते हैं मल्टीपल टीचर, यानी आपको कोई एक आधा टीचर नहीं पढ़ाता है, आपको मल्टीपल एक्सपर्ट मिलते हैं। एक्सपर्ट मतलब जिनको पढ़ाने का तजुर्बा 15-20 साल का। मैं इनके ऊपर बात ही नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट दिखाता होता हूं, क्योंकि रिजल्ट्स स्पीक। वो बोलते हैं कि टीचर का कैलिबर कितना। मैं बोलूं 20 साल पढ़ाने का तजुर्बा है, 50 साल पढ़ाने का तजुर्बा है, 60 साल पढ़ाने का तजुर्बा है, रिजल्ट एक भी नहीं आया होगा। तो ये चीज नहीं, मल्टीपल एक्सपर्ट हैं, रिजल्ट दिखाता हूं, पता चलेगा कि इनका कैलिबर क्या है। उसके अलावा बच्चों यहां पे आप लोगों को जितने भी लेक्चर नोट्स होंगे वो सारे के सारे हम प्रोवाइड करेंगे। जितने भी आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट पे लेक्चर नोट्स हैं वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। हमारी अपनी लिखी हुई बुक्स हैं हर यूनिवर्सिटी के ऊपर, वो सारी बुकलेट्स आप लोगों को दी जाएंगी। हमारा अपना प्रैक्टिस जोन है, वो आप लोगों को प्रैक्टिस जोन प्रोवाइड किया जाएगा। यानी सारे के सारे लेक्चर नोट्स आप लोगों को हमारे इस बैच में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे, बुकलेट्स हम प्रोवाइड करेंगे, पास प्रैक्टिस जोन जो हमारा है वो हम प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के करियर काउंसलिंग के सेशन होते हैं, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट सिखाई जाती है, आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर टेक्निक सिखाई जाती है, कैलकुलेटर के बगैर आप लोगों ने कैलकुलेशंस कैसे करनी है। और इसके अलावा आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं जाता है। और ये सारे के सारे फीचर हमारे हैं क्या, मैं जरा आपको समराइज कर देता हूं। हमारे डेली लाइव क्लासेस होंगी, उन डेली लाइव क्लासेस में हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आके पढ़ाएगा और वो आप लोगों को टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाएंगे। टॉपिक वाइज पढ़ाते हुए पूरा चैप्टर खत्म हुआ, उस चैप्टर की रिवीजन होगी, क्विक आप लोगों की रिवीजन होने के बाद उसका टेस्ट होगा और लाइव क्लास में उसकी डिस्कशन होगी। उसके बाद हमारे प्रैक्टिस जोन होते हैं, उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी मल्टीपल टाइम रिवीजन होती हैं और फिर जाके एंड गेम होती हैं। तो बैच में आओगे तो 100% इधर आप लोगों को डिलीवर होता है। एंड गेम तो 1% है, एंड गेम तो 1% है। असल तैयारी हमारे बैचेस में जो कि 99% है। यहां पे आप लोगों को मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोग मिलते हैं। एंड गेम में तो एक टीचर आप लोगों को ये चीजें, उधर 1% हमने अपलोड किया हुआ है, 99% इज देयर इन आवर पोर्टल। हमारे बैच के अंदर 99% है और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जस्ट 7000 में। और यही नहीं, ये 7000 पे करना है वन टाइम, यानी आपकी ये पर मंथ फी नहीं है। जब तक आपका 2026 में एडमिशन नहीं हो जाता, आप लोगों से वादा है आप लोग हमारे इस बैच का हिस्सा रहोगे। वन टाइम 7000 पे करना है। पूरे पाकिस्तान में सबसे कम फी और सबसे ज्यादा फीचर्स, जरा सुनो, आप लोग इस नंबर पे अभी इस नंबर पे अपनी ये फीस सबमिट करवानी है। इस नंबर पे इजी पैसे बना, मैं साइड पे हो जाता हूँ, जैज कैश भी बना हुआ है, या अगर उस पर लिमिट फुल है, हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान बच्चे आ रहे होते हैं, तो फिर आप इस नंबर पे राब्ता करके बैंक अकाउंट की डिटेल ले सकते हो। इस नंबर को अभी नोट कर लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और अपनी डिटेल्स तमाम आप लोग ले लो कि आप लोगों को कौन सी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है। अभी आज ही हमारे बैच का हिस्सा बनो। 11 मई से ये बैच बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो रहा है। सिलेबस 0 to 100% तमाम कंप्लीट होगा। आपको आते ही रिकॉर्डेड सेशन भी दे देंगे, आपको जो डेली की लाइव क्लासेस हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग दे देंगे। अभी इस नंबर को नोट कीजिए, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो और इस नंबर पे ही व्हाट्सएप करके बता दो कि सर मैंने अपनी फीस सबमिट करवा दी है, मुझे अपने पोर्टल में ऐड कर लो। विद इन अ सेकंड आपको हमारे पोर्टल में ऐड किया जाएगा। यहाँ पे दफा मैं आप तमाम बच्चों को इस चीज को बताना चाहूंगा, डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप लोग हमारे बैच में आए आपको मिलेगा क्या, यानी आप लोगों ने अपनी फीस सबमिट करवाई, आप लोग हमारे बैच में आए, जैसे ही आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा ना पेमेंट का, साथ में अपना नेम भी लिख के भेजना है, अपनी एक ईमेल भी भेजना है जिस पे आपको एक्सेस मिलेगी पूरे पोर्टल की, और आप लोग फौरन से हमारे पोर्टल में ऐड हो जाओगे। मेरी जो टीम है वो आपको विद इन सेकंड्स हमारे पोर्टल में ऐड कर देगी। बच्चों जैसे ही आप लोग हमारे बैच में आओगे ना, तो आते ही आपको प्रीवियस बैचेस की रिकॉर्डिंग दे देंगे, बैच 1 की भी, बैच 2 की भी, बैच 3 की भी, पूरी रिकॉर्डिंग देंगे और पूरे सब्जेक्ट की दे देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तमाम सब्जेक्ट्स की आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी।
जाएगी। उसके अलावा बच्चों हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उन डेली लाइव क्लासेस के अंदर आपको मल्टीपल टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं। जैसे फिजिक्स है अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, मैथ अलग पढ़ा रहे हैं, और एक सब्जेक्ट के दो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। 11 मैथ अलग पढ़ा रहा है, 12 मैथ अलग पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाने का तरीकाकार सुनो। एक तो आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया, कोई बच्चा चाहता है मैं 6 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करूं, तो रिकॉर्डेड सेशन है, आप 6 या 5 दिन में पूरा अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। जैसे ही आप लोग हमारे बैच में आए तो हमारी डेली लाइव क्लासेस हैं, उन डेली लाइव क्लासेस में आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश वगैरह ये आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। टॉपिक वाइज उनके एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे, और जैसे टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते पूरा चैप्टर खत्म हुआ, उस चैप्टर की आप लोगों को एंड पे एक वर्कशीट दे दी जाती है और एक टेस्ट, और टेस्ट का लाइव क्लास में आपको सोल्यूशन करवाया जाता है। फिर आपको 1000 ऑफ एमसीक्यूज उस चैप्टर के दिए जाते हैं कि उसकी आप प्रैक्टिस करते रहो। उसके अलावा बच्चों जब हमारा पूरा चैप्टर वाइज करते करते पूरा सिलेबस खत्म होता है, एक एक चैप्टर को इसी तरह पढ़ाया जाता है, और तमाम सब्जेक्ट्स के एक एक चैप्टर को इसी तरह पढ़ाया गया, यानी आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया। उसके बाद आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आप लोगों के टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, मॉक टेस्ट होते हैं। आप लोगों को नस्ट के हम 100 FLP इस बैच में दे रहे हैं, आपको यूएटी के 50 FLPs दिए जा रहे हैं, आपको फास्ट के 50 FLPs दिए जा रहे हैं, एनटीएस के आपको 20 FLPs दिए जा रहे हैं, एनईडी के आप लोगों को 50 FLPs दिए जा रहे हैं। तो ये तमाम की तमाम आपको हमारे इस एक बैच में सारे फीचर्स मिलेंगे। अभी इस ऊपर दिए गए नंबर पे आप लोग अपनी फी को सबमिट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। एंड पे आपको रिजल्ट दिखाता हूं और आपको पोर्टल दिखाता हूं कि उस पोर्टल में आप लोगों को क्या कुछ मिलेगा और कैसी चीजें आप लोगों को करवाई जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे पहले आप लोग हमारे पोर्टल को देखिएगा कि हमारे पोर्टल के अंदर ऐसी क्या खास चीज होती है कि बच्चों के इस लेवल के रिजल्ट आ रहे होते हैं। तो रिजल्ट भी देखिए और फिर आप लोगों को मैं पोर्टल दिखा देता हूं हमारा। तो यहां पे बच्चों आप लोग हमारे रिजल्ट, हमारे टॉप लेगेसी चेक कर लो कि इतने फीचर्स। आपने बताया कि आपका बैच पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन है, कम फीस 7000 कोई भी नहीं अफोर्ड कर रहा। लोग आपको फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में जाओगे ना 40, 50, 60 हजार लेते हैं। पोजीशंस किन की आती है मैं दिखाता हूं। आप लोग बाहर अगर देखोगे तो आप लोगों को 15, 20 हजार, 10 हजार में कोई बैच ऑफर हो रहा है तो वो सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा होता है। हम आपको रिकॉर्डेड सेशन कितने दे रहे हैं, प्रीवियस बैचेस की रिकॉर्डिंग भी, दो टीचर के रिकॉर्डेड सेशन भी, जो डेली की लाइव क्लासेस होती हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, और डेली लाइव क्लासेस का फीचर भी दे रहे हैं। कोई वीकली क्लासेस नहीं दे रही, वीकेंड पे क्लासेस नहीं है, डेली लाइव क्लासेस हैं। और दे ये सारा कुछ कितने में रहे हैं, 7000 में। इसमें लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, इसमें प्रैक्टिस जोन भी मिलेगा। प्रैक्टिस जोन का कोई अलग नहीं देना पड़ेगा, बुकलेट्स का कोई अलग नहीं देना पड़ेगा, किसी फलां चीज का अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। 7000 में पूरा पैकेज मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डेड सेशन भी, इसमें प्रीवियस बैचेस की रिकॉर्डिंग भी, इसमें लेक्चर नोट्स भी, इसमें बुकलेट्स भी, इसमें प्रैक्टिस जोन भी, इसमें टेस्ट सेशन भी, ईच एंड एवरीथिंग इसी 7000 में इंक्लूडेड है। तो बच्चों अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इतनी मेहनत की जाए तो फिर रिजल्ट तो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह पाक की जात नवाज़ रिजल्ट से। ऑल क्रेडिट गोज़ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग चेक कीजिएगा, पूरे पाकिस्तान में फास्ट यूनिवर्सिटी जिसकी मैंने पूरी हिस्ट्री बताई है, और सिर्फ एक आधी यूनिवर्सिटी नहीं, तमाम यूनिवर्सिटी को देखिएगा। पूरे पाकिस्तान में जिस बच्चे ने टॉप किया 95.78 के एग्रीगेट, हुसैन रजा कुरैशी, ही वाज फ्रॉम बैच पास एजुकेशन सिस्टम। इस बच्चे ने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया 95.78 एग्रीगेट। नोट माय वर्ड, आपको इतना एग्रीगेट पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। 95.78 हुसैन रजा कुरैशी, फास्ट यूनिवर्सिटी का पूरे पाकिस्तान को ओवरऑल टॉपर, हमारे बैच का स्टूडेंट। फास्ट के टॉप 10 हो, टॉप 5 हो, टॉप 3 हो, पहली पोजीशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह से पास एजुकेशन सिस्टम की है। नस्ट के ओवरऑल टॉपर की बात करूं तो नस्ट के तमाम ओवरऑल टॉपर, नस्ट के अंदर 170 प्लस हो, 179 वाले के साथ, अंदर 179 वाले के साथ मेरी पॉडकास्ट पढ़िए, जाके उस बच्चे के रिव्यू सुनो। 170 वाले के पास उनके रिव्यूज पड़े हुए हैं, 160 वाले के पास पड़े हुए हैं। आपको पूरे पाकिस्तान में इस लेवल का नस्ट में रिजल्ट नजर नहीं आएगा। और तो और नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन पूरे पाकिस्तान में जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा एग्रीगेट हासिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला विद हिज एफर्ट, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, वो हमारे बैच का स्टूडेंट था जिसकी पहली मेरिट पोजीशन आई। आपको कहीं पे दूसरी तीसरी की मैं बात नहीं कर रहा, पहला नंबर पहले नंबर पे आता है, पहला फर्स्ट कम्स फर्स्ट। तो वो हमारे पास पास एजुकेशन सिस्टम का है इसके, और उनके रिव्यूज भी पड़े हुए हैं ताकि बच्चों को पता चले। कोई नहीं है कि कहीं और इदारे में पढ़ा हुआ है एवं लगा दो कि हमारे बैच में पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। फिर ये ओवरऑल टॉपर आप लोग चेक कर सकते हो। अभी आप रिजल्ट देखते जाओ। प्यास के अंदर आप लोग चेक कर सकते हो,
एग्रीगेट 99, 99, 97, 95 के एग्रीगेट। ITU के अंदर ये दोनों टॉपर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से। इसके अलावा मेहरान के अंदर ये टॉपर आप लोग चेक कर सकते हो। इसके अलावा कॉम सेट्स के ये टॉपर आप लोग चेक कर सकते हो। इसके अलावा जीके के अंदर इस बच्चे के टॉप पोजीशन को चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे यूईटी के अंदर ये प्रीवियस ईयर के भी दिखा रहा हूँ, इस ईयर के भी हैं 386। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग चेक कर लो 387, 396 वाले के साथ भी मेरी पॉडकास्ट है, जाके चेक कर लो। वो सारे के ये प्रीवियस रिजल्ट भी हैं, नए भी हैं, पुराने भी हैं, और ये 2024 के नहीं है, ये 2025 और 2026 का रिजल्ट है। ये आप लोग रिजल्ट चेक करते जाओ। नस्ट के अंदर ओवरऑल इन बच्चों की पोजीशंस और स्कोर चेक कर लो। 179, 171, 169, 168, 168, इतना आपको कहीं पे नस्ट का रिजल्ट नजर नहीं आएगा। आया हो तो नजर आएगा। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पे पहली मेरिट पोजीशन भी बच्चों की है। मोहम्मद अब्दुल्ला खान पहली मेरिट पोजीशन इस बच्चे की 170 प्लस 160 प्लस 166 166 164, नीचे लाइन लगी हुई है। आप लोग चेक करो। उनकी तो मैं बेचारों की कभी बात नहीं करता, नीचे लाइन लगी होती है, ये आप लोग चेक करो। 160 और 150 प्लस में कितने बच्चे गए हुए हैं। फिर और भी ये भी लाइन चलती जा रही है, आप लोग ये देखते जाओ। ये 2025 के में 2026, ये एयर के टॉपर है। एयर के अंदर इन तमाम बच्चों की ये टॉप पोजीशंस हैं, ये एयर के अंदर है। चलें एयर की भी तो हमने बात कर ली, ठीक है। अभी इसके बाद हम बात कर लेते प्यास यूनिवर्सिटी, जो कि 2025 का रिजल्ट है। 87, 26 का भी बताता हूँ, राउंड 1 मुझे पता है उसका रिजल्ट आ चुका, आप लोग रुकिए वेट कीजिए। 86 यानी प्यास यूनिवर्सिटी 2025 के तीनों राउंड के टॉपर हमारे बैच के स्टूडेंट थे। और IBA के अंदर टॉपर बच्चा आप लोग चेक कर सकते हो, सोशल साइंसेज में मोहम्मद नाफे अली, ये पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। NED के अंदर टॉपर बच्चा 93 का स्कोर है। इसके अलावा मेहरान के अंदर टॉप पोजीशन आप लोग चेक कीजिए। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी में जिस बच्चे ने टॉप किया, मीसम अब्बास, पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट है। इसके अलावा NTS में जो 2026 लेटेस्ट NTS कौन सा 4-5 तो अभी 17 मई को होना है ना, तो NTS नेट 4 का रिजल्ट चेक करो 98.49। अभी यहां पे बात खत्म नहीं होती है। 99.89 NTS के अंदर इस बच्चे का एग्रीगेट है, और यहां पे तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर यहां पे तो जरा चेक करो, इसका परसेंटाइल चेक करो, इट्स एंड 100 में से 100 परसेंटाइल। पास एजुकेशन सिस्टम के इदारे से स्टूडेंट है, 100 परसेंटाइल लिया। NTS क्या पुराना 24-25 का नहीं, 2026 का नेट 4 रिदा गुल इसने हासिल किया। इसके अलावा प्यास राउंड 1 हुआ है, मुझे पता है। ये बैच का टॉपर बच्चा 99.76 के करीब ओवरऑल टॉपर बच्चा प्यास यूनिवर्सिटी का, पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का बच्चा अब्दुल मुताल। उसके बाद यहाँ पे 99.7 परसेंटाइल मोमिना महमूद, प्यास यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान में टॉप करने वाली हैं, ये चेक कर लो। इनका पहले राउंड का ये आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे ये आपको रिजल्ट में दिखा चुका था। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आप लोगों को मैं रिजल्ट अगर दिखाऊं तो ये आप लोग चेक कीजिएगा। यहाँ पे इस बच्चे की पहली मेरिट पोजीशन आप लोग चेक कर सकते हो। ये बच्चों के नस्ट के अंदर रिजल्ट चेक कर सकते हो। ये NTS में आप लोग पुराने चेक कर सकते हो जो 2025 के हैं, ये भी आप लोग चेक कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को और मैं कौन से रिजल्ट दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं फास्ट यूनिवर्सिटी के एक दफ़ा रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। ये नस्ट के अंदर तो मैंने आप लोगों को कई मरतबा दिखा दिए मैं, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो नस्ट के अंदर ओवरऑल हमारी टॉप पोजीशंस हैं। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को ये सारे रिजल्ट दिखाएं, आप लोग चेक कर सकते हो किस किस लेवल के हमारे बच्चों के रिजल्ट हैं। तो ये हैं इन टीचर्स के पास पढ़े हुए बच्चे 95.78, फिर 90 का एग्रीगेट, फिर 90 का एग्रीगेट, फिर 90 का, फिर 90, तो लाइन लगी हुई है। तो बच्चों अगर आप लोग भी चाहते हो, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का टॉपर है, पंजाब यूनिवर्सिटी का किसी दिन मैं टाइम निकाल के रिजल्ट दिखाऊंगा बेशुमार, और किस किस के रिजल्ट दिखाऊं। अभी बोर हो गए होगे रिजल्ट देख के, ऐसे ही है ना। कई बच्चे कहते हैं कि सर वो इतना रिजल्ट, ठीक है सर हमें समझ आ गई है, ठीक है। तो ये इस नंबर को नोट कर लो, इस नंबर पे आज ही अपनी फी को सबमिट करो और पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपर प्रीमियम बैच 11 मई से स्टार्ट और उसका हिस्सा बन जाओ। यू पीपल विल बी वेरी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। स्टूडेंट्स, मेरा काम था आप तक पैगाम पहुंचाना, मैंने चीजें बता दी। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इस पूरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेजेस के ग्रुप्स में शेयर कीजिए और उनको भी बताओ कि अगर सिलेक्शन लेनी है तो आज ही पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का हिस्सा बने। यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी। और आप लोगों के लिए दुआएं कि आप अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को कामयाब करे, बोर्ड के अंदर भी और आपके एंट्री टेस्ट के अंदर भी। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज एंड रिमेंबर, बोर्ड के साथ एंट्री टेस्ट को लेके चलना इफ यू आर ट्रू पासियन। और किसी डिटेल चाहिए यूनिवर्सिटी के ऊपर तो मुझे कमेंट करके भी बताओ, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो को बना दूंगा इंशाल्लाह ताला। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।